हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ डेविल्स डेंजरस वाइफ एपिसोड 3। वो दोनों ही बेहद ही करीब थे और वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को बेहद है इश्क मेरा। वो दोनों ही बेहद करीब थे। उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली हुई थी। तभी चाहत अपना सिर झुका लेती है। वही ये देखकर मृत्युंजय उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को क्या हुआ वाइफी, तुम्हारी आंखों में नमी क्यों आ गई है? ये सब इतना तुमने डेकोरेट किया है, सिर्फ मेरे लिए सब कुछ किया है और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडरस्को लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ गलत किया है ना। हर बार मैंने कितना कुछ किया है बीते दिनों में। हर बार तुम्हें तंग किया, बहुत गलतियां की और तुम्हारे काम को भी बिगाड़ दिया। बहुत कुछ किया है मैंने, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे प्यार को डिजर्व करती हूँ। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत के चेहरे को पकड़ता है और वो उसके चेहरे पर हाथ रख कर बोला, अंडरस्को मेरी तरफ देखो। और क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? फिर मृत्युंजय थोड़ी ऊंचे से बोला, अंडरस्को मैंने कहा मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, चाहे तुम्हारी कोई भी गलती क्यों ना हो मैं तुम्हें हर बार माफ कर दूंगा और आज तक करता ही आया हूँ तुम्हें माफ। क्या मेरे प्यार पर यकीन नहीं है तुम्हें? वही इतना सुनते ही चाहत जल्दी से मृत्युंजय के मुंह पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडरस्को मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे प्यार पर। मुझे तुम्हारे प्यार पर एतबार है। मैं कभी तुम्हारे प्यार पर शक कर ही नहीं सकती। बस मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। नई शुरुआत करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तो क्या तुम एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? पीछे बीते टाइम में जो कुछ भी हुआ उसे क्यों सोच रही हो? इतना सुनते ही चाहत अपनी आंखों में आई हुई नमी को पूछते हुए ही बोली, अंडरस्को मैं तैयार हूँ तुम्हारा हाथ थामने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए और सब कुछ भूलने के लिए। वही तभी मृत्युंजय अपना हाथ आगे बढ़ते हुए ही बोला, अंडरस्को तो फिर थाम लो मेरा हाथ और कभी ना छोड़ने का वादा करो। चाहत ने कहा, अंडरस्को इस जन्म में तो कभी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारा साथ निभाऊंगी और कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, यह वादा है मेरा। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को ये हुई ना बात, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही चाहिए। वही इतना सुनते ही चाहत एक झटके के साथ अपने गले से लगा लेती है और वो खुद उसकी बाहों में समाते हुए ही बोली, अंडरस्को आई लव यू सो मच माई हैंडसम हबी ग्रिन। वही मृत्युंजय चाहत को अपनी बाहों में भरते हुए ही बोला, अंडरस्को मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेइंतहा बेहद बेहद प्यार है मेरा, जिसकी कोई हद ही नहीं है। वही चाहत इतना सुनते हुए ही वो अपना सिर उसके के सीने में घुसा देती है और खुद को उसके सीने में छुपा लेती है। वही मृत्युंजय ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह भी उसे अपनी पूरी बाहों में भर लेता है। कुछ पल बाद मृत्युंजय बोला, अंडरस्को मुझे भूख लगी है लेकिन मुझे तुम्हारे होंठों को खाना है। वही इतना सुनते ही चाहत जो उसके सीने में घुसी हुई थी वो थोड़ी हैरान हो जाती है और वह अपना सर हल्का सा बाहर निकालकर मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को क्या बोला पागल इंसान, मैं नहीं दूंगी मेरे लिप्स। इतना सारा खाना है और तुम मुझे खाने का बोल रहे हो? तुम्हारे लिए देखो कितना टेस्टी टेस्टी खाना है और तुम्हें मेरे लिप्स खाने हैं। तुम बहुत ज्यादा नोटी हो गए हो। वही तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्को मैं नोटी तो पहले से ही था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा ही था? अगर ऐसा ना होता तो हमारा बच्चा कहाँ से आया था? वही इतना सुनते ही चाहत के चेहरे पर एक स्माइल के साथ हल्का सा ब्लश भी आ जाता है और वह उसके गालों पर हल्की लाली दिखने लगता है। वही ये देखकर मृत्युंजय चाहत को और टीस करते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें नहीं लगता क्या हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया है, तो अब हम दोनों के बीच कुछ भी छुपाने लायक नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे का सब कुछ देख तो लिया है, अब क्या बाकी रह गया है? वही चाहत मुस्कुराते हुए मृत्युंजय के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अंडरस्को बस करोगे? अब बस करो, हो गया, मैंने सुन लिया सब। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को तुम ना मुझे कभी बोलते ही नहीं देती। पहले अपनी गलतियों से हरकतों से मुझे परेशान करके नहीं बोलने देती थी और अब जब बोल रहा हूँ वो सब कुछ ठीक हो रहा है तो मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करवा रही हो। वही तभी चाहत बोली, अंडरस्को वैसे भी बीवी के सामने पत्तियों की कुछ चलती नहीं है।
इसलिए चुप ही रहना चाहिए तुम सबको। वही तभी मृत्युंजय बोला अंडरस्को। अच्छा। वही तभी चाहत एटीट्यूड से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली अंडरस्को यस। वही मृत्युंजय की मुस्कुराते हुए ही चाहत को ही देख रहा था वह दोनों ही एक दूसरे को ही देख रहे थे और आज दोनों के ही चेहरे पर एक चमक थी, एक स्माइल थी। और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। वही तभी मृत्युंजय की नज़र चाहत को देखते हुए ही जब उसके होंठों के ऊपर पड़ जाती है तो उसकी नज़र उसके होठों पर ही टिक जाती है और वो चाहत के होंठों को देखते हुए ही बोला अंडरस्को इसे तो मैं आज खा कर ही रहूंगा। और फिर वो चाहत को देखते हुए ही बोला अंडरस्को आई वॉन्ट किस यू वाइफी। चाहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा अंडरस्को यह अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं देने वाली और मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। इतना बोलकर चाहत जल्दी से मृत्युंजय की गोद से खड़े होने लगती है। लेकिन वो खड़ी होती है उससे पहले ही मृत्युंजय उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसे वापस अपने गोद में बिठाते हुए ही है मृत्युंजय बोला अंडरस्को इसे पहले मुझे बहुत तड़पाया था, अब तुम्हारी बारी है तड़पने की। मुझे किस चाहिए तो चाहिए वाइफी। इतना बोलकर मृत्युंजय के डेविल स्माइल के साथ चाहत के चेहरे पर हाथ रखता है। वही इतना देखकर चाहत के चेहरे पर उसके गाल लाल होने लगते हैं। वो मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली अंडरस्को वो मुख लगी है मुझे। वो इतना ही बोली थी कि मृत्युंजय बोला अंडरस्को चुप। इतना बोलते हुए वो अपना चेहरा आगे बढ़ता है और चाहत की करीब जाने लगता है। वही चाहत मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही मृत्युंजय भी अपनी आंखें बंद करके वो आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वही चाहत इस एहसास से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो मृत्युंजय के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे उसकी शर्ट को अपने मुठिया में पड़ लेती हैं। वही मृत्युंजय भी चाहत के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है और उसे डीपली चूमने लगता है और उसकी कमर को कसके पकड़े हुए ही उसे बेहद करीब कर लेता है। मृत्युंजय बेहद पैशन के साथ चाहत को किस कर रहा था। वही ये देखकर चाहत भी फिर वो खुद को रोक नहीं पाती और वैसे भी इतने टाइम बाद वो मृत्युंजय का ऐसा प्यार महसूस कर रही थी। उसने भी अपनी गलती भी मान ली थी और उसने भी अपना प्यार का इजहार भी किया था। इसलिए वह भी खुद को रोकती नहीं और वह भी मृत्युंजय को किस करने में शामिल हो जाती हैं और वह भी मृत्युंजय का साथ देने लगती हैं। वही वो बेहद दोनों ही करीब थे। वही चाहत का साथ पाकर मृत्युंजय और भी दीवानों की तरह चाहत को चूमने लगता है और उसे बेहद ही गहराई से उसे किस करने लगता है। वही चाहत की कुछ देर बाद सांसें उखाड़ने लगती हैं तो मृत्युंजय चाहत को छोड़ता है और उससे दूर होता है। वही मृत्युंजय के दूर होते ही चाहत गहरी गहरी सांस से लेने लगती है और वह हांफते हुए ही अपना चेहरा मृत्युंजय के कंधे पर रख देती है। वही मृत्युंजय भी चाहत की कमर पर और पीठ पर अपने हाथ रखते हुए ही उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला अंडरस्को बस थक भी गई इतनी देर में। अभी तो तुम्हें मेरा पूरा प्यार महसूस करना है, मेरे प्यार को अपने प्यार से रंगना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडरस्को मैंने देख लिया है तुम्हारा प्यार, मुझे आज नहीं देखना, आज मुझे छोड़ दो। ये तुम्हारी डीप किस देख ली ना, बस उससे ही मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी दीवानगी की हद तक। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय मुस्कुराते हुए ही बोला अंडरस्को नहीं, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आज तो मैं जो चाहता हूँ वह होकर ही रहेगा। मैंने बोला ना आज मैं तुम्हें खाऊंगा तो आज मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। इतना सुनते ही चाहत अपने मन में बोली अंडरस्को फिर तो आज मैं मर गई। फिर मृत्युंजय चाहत को अपनी गोद में अच्छे से बैठा लेता है और बोला अंडरस्को चलो खाना खाते हैं, पहले थोड़ा खा लो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। पहले थोड़ी हिम्मत इकट्ठा कर लो और एनर्जी ले लो, खाना खा लो पहले पेट भरकर। वही चाहत इतना सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो मृत्युंजय को देखते हुए उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए ही बोली अंडरस्को तुम इतने बेशर्म कब से हो गए, पागल इंसान। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी ऐसी भी बातें कर सकते हो। वही मृत्युंजय बोला अंडरस्को मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम चाहो तो हम यहीं पर अभी ही देख ले आजमा कर। तभी चाहत उसके मुंह पर हाथ रखते हुए ही बोल अंडरस्को अब बस भी करो, कितना बोलोगे तुम। तभी वहां पर खाने की प्लेट रखी हुई थी, उसमें से एक निवाला बनकर मृत्युंजय चाहत को खिलाते हुए ही बोला अंडरस्को पहले खाना खाओ। वही चाहत फिर मुस्कुराते हुए ही वो खा लेती है
वही चाहत भी फिर एक निवाला बनाकर उसे भी खिलाती है। तभी उस बाइट के साथ मृत्युंजय चाहत की उंगली को भी बाइट कर लेता है। वही ये देखकर चाहत अपनी उंगली को देखते हुए ही बोली, अंडस्को आउश, यह क्या कर रहे हो, तो मेरी उंगलियों को भी खा जाओगे क्या? ये मैंने जानबूझकर किया ही, एने चाहे तुम हो ही इतनी टेस्टी कि मेरा मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है, इसमें मेरा कोई कसर ही नहीं है। वही चाहत बोली, बस अब अभी ज्यादा मक्खनबाजी मत करो, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को मैं क्या करना चाहता हूँ वो तुम अच्छी तरह से जानती हो, तो चलो जल्दी से खा लो। वही चाहत भी खाना खाने लगती है और वो खुद भी उसे खिला रही थी। वो दोनों ही ऐसे ही खाना खाते हैं। वहां पर पूरा रोमांटिक माहौल बना हुआ था और बहुत ही ठंडी ठंडी प्यारी सी लहरें आ रही थी और हवाएं भी चल रही थी। वहीं कुछ ही देर में खाना खाने के बाद चाहत बोली, अंडस्को लो खाना हो गया। वही तभी मृत्युंजय बोला, तुमने खाना खा लिया? चाहत बोली, हाँ मेरा खाना हो गया। इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को अपनी गोद में उठा लेता है और वो आगे बढ़ने लगता है। वही तभी चाहत हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडस्को अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो जूस है, वोडका है और फ्रूट से वो सब की भी तो हम खाएंगे ना, अभी कहाँ ले चले मुझे? तभी इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस्को रुपए, अभी हम दोनों ने बहुत सारा खाना खा लिया है, इतना बस है, तुम्हारा पेट भी भर गया है। और ये बहानेबाजी मेरे सामने मत करो, मुझे सब पता है तुम्हारी बातें। वही चाहत उसके गले में बाहें डालते हुए ही बोली, अंडस्को देखो देखो तुम्हें मैं कह रही हूँ कि अभी अभी वो थोड़ी वो देर और वो बीच पर चलते हैं ना घूमने के लिए। वही चाहत से ठीक से बोल भी नहीं जा रहा था, उसे थोड़ा डर लग रहा था। यह उनका पहली बार तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज वो डर रही थी। मृत्युंजय उसे ऐसी बाहों में आगे ले जाते हुए ही बोला, अरे अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है घूमने के लिए, अब तो हम साथ में ही है, घूमेंगे ही घूमेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। इतना बोलते हुए वह उसे एक आंख मार देता है। वही चाहत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए ही बोले, अंडस्को यह आंखें मारना तुम्हें किसने सिखाया? तुम कहीं किसी लड़कियों को तुमने ऐसा करके किसी को अपना दीवाना तो नहीं बनाया ना? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस्को अरे तुम्हारे सिवा किसी और को देखने की मेरी हिम्मत ही ना होती, एक भी मुझे ना झेली जाती और दूसरी कहाँ से पटाओगा। वही तभी चाहत अपने एक एक आईब्रो चढ़ाते हुए ही बोली, अंडस्को अगर पटाई ना तो तुम्हारा मर्डर सबसे पहले मैं करूंगी, समझे? तो वही मृत्युंजय बोला, अंडस्को बाप रे, तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो। तभी चाहत बोली, हाँ तो खतरनाक तो होगी ना, आखिर वाइफ किसकी हूँ, एक डेविल्स की वाइफ हूँ, तो खतरनाक होगी ना। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। वही वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए वह दोनों ही आगे आ जाते हैं और उस कमरे के बाहर आकर खड़े होते हैं जो चाहत ने सजाया था, डेकोरेशन करवाया था उस कमरे का। वही मृत्युंजय अपने पैर से हल्का सा दरवाज़ा उस कमरे का दरवाजे खोल देता है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है। उसी कमरे में अभी भी वैसा ही डेकोरेशन और सब कुछ रोमांटिक माहौल सा बना हुआ था। वही मृत्युंजय चाहत को ले जाते हुए ही बेड पर बिठाते हुए ही बोला, अंडस्को तो अब मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके आता हूँ, ओके, और फिर मुझे जो चाहिए वह सब मैं ले लूँगा अपने आप से, अब तुम्हारा काम सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना सुनते ही चाहत की धड़कन है बढ़ जाती है और वो अपनी नज़र झुकाते हुए ही बोली, अंडस्को लेकिन मैं मुझे फ्रेश होने जाना है, मुझे नहाना है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करता है और फिर चाहत की तरफ आते हुए ही बोला, अंडस्को कल सुबह नहा लेना, लेकिन इससे पहले चलो इस रात को रंगीन बनाते हैं। वही इतना सुनते ही चाहत पलके झुका लेती है और उसके चेहरे पर ब्लूज आने लगता है। वही ये देखकर मृत्युंजय उसके पास बैठता है और वह उसके चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए बोला, अंडस्को अभी से ही शर्माने लग गई वाइफी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पूरी रात पड़ी है अभी तो शर्माने के लिए। इतना बोलते हुए वो उसके चेहरे से बालों को हटाता है और उसके गालों पर अपने होंठ रख देता है। वहीं इस एहसास से चाहत अपनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो बोली, अंडस्को मृत्युंजय प्लीज। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस्को आज तुम मुझे नहीं रोकोगी वाइफी। इतना बोलकर वो उसके सर को चूमता है और फिर वो उसके गालों पर आता है और फिर वो गालों से होते हुए उसकी गर्दन पर आता है और उसकी गर्दन पर होंठ रख देता है।
वही चाहत की धड़कनें बढ़ी हुई थी और इसी के साथ मृत्युंजय की धड़कनें भी तेज तेज धड़क रही थी। आज उन दोनों ने ही एक दूसरे को अपनाया था दिल से और एक दूसरे की सारी गलतियों को माफ किया था और एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मृत्युंजय चाहत की कमर में हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है, वही चाहत भी खींची चली आती है मृत्युंजय के करीब। मृत्युंजय उसके गर्दन से होते हुए उसके कंधों पर होंठ रखता है और उसे वहां पर चूमने लगता है। उसके कंधे को चूमते हुए ही वो वहां पर हल्के से बाइट करता है। वही चाहत की एक आह निकल जाती है जिसे सुनकर मृत्युंजय बोला, अंडस्को यही तो आहे, आज पूरी रात मुझे सुनना है तुम्हारी। वही तभी चाहत बोली, अंडस्को तुम नाम बिल्कुल पागल हो। वही तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को मैं बिल्कुल पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, एक आवारा आशिक हूँ तुम्हारे प्यार में। इतना बोलते हुए ही वो शिद्दत के साथ उसे चूमने लगता है और फिर मृत्युंजय चाहत के चेहरे से बालों को हटाता है और प्यार से उसे देखते हुए ही उसके होंठों की तरफ बढ़ने, फिर वो चाहत को देखते हुए ही चाहत के होठों पर अपने होंठ रख देता है। वही चाहत बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है और वही मृत्युंजय उसे शिद्दत से उसे चूम रहा था, डीप किस कर रहा था, साथ में ही बाइट भी कर रहा था। और ऐसे ही वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कब उन दोनों के कपड़े बेड के नीचे बिखर जाते हैं उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं चलता और वो दोनों ही इस प्यार में खो जाते हैं। और इस रात में इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर ही थे। वही मृत्युंजय तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। वो बार बार चाहत को बाइट कर रहा था जिससे इस कमरे में चाहत की आहें गूंज रही थी, चाहत मौन कर रही थी और दोनों ही इस रात में एक दूसरे के प्यार में खोजे जाते हैं। अगली सुबह होते ही उसे कमरे में चाहत की आंख खुलने लगती है और वह अपनी आंखें खोलती है तो खुद को मृत्युंजय की बाहों में पाती है। ये देखकर चाहत के चेहरे पर उठते ही एक स्माइल आ जाती है और वह अपना एक हाथ मृत्युंजय के गालों पर रखते हुए ही धीरे से बोली, अंडस्को कितना परेशान किया ना तुमने मुझे, रात में सोने भी नहीं दिया और इतना थका दिया है कि मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। इतना बोलते हुए ही वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, अंडस्को माय हैंडसम मॉन्स्टर। तभी इतना सुनते ही मृत्युंजय अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, अंडस्को ये तो सिर्फ ट्रेलर था वाइफी। वही इतना सुनते ही चाहत चौंक जाती है और चौंक कर मृत्युंजय को देखने लगती है। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी, बस ये तो सिर्फ ट्रेलर ही था। तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो इसीलिए मैं तुम्हें धीरे से प्यार कर रहा था। अगर तुम मेरी दीवानगी वाला प्यार देखती ना तो तुम उसे जेल ही नहीं पाती। इतना सुनते हैं चाहत बोली, अंडस्को तुम जाग रहे हो। तभी मृत्युंजय अपनी आंखें खोलते हुए ही बोला, अंडस्को तुमसे पहले ही उठ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें उठता हूँ देखकर अपनी आंखें बंद कर ली की। वही तभी चाहत हल्के से उसके सीने पर मारते हुए ही बोली, अंडस्को तुम बहुत बदतमीज और बेशर्म हो चुके हो। तभी मृत्युंजय हल्के से मुस्कुराते हुए ही बोला, अंडस्को वह तो मैं हूँ ही पहले से ही, तुम्हें शायद आज पता चल रहा है। तभी चाहत बोली, अंडस्को हाँ सही कहा तुमने, मुझे ही आज पता चल रहा है। इतने बेशर्म ही गए हो तुम, पागल कहीं के। इतना बोलकर वो बोली, चलो मुझे उठने दो। तभी मृत्युंजय उससे फिर से अपनी बाहों में भरते हुए ही उसके होठों को देखते हुए ही बोला, अंडस्को अभी तो हमारे मॉर्निंग किस भी नहीं हुई, मॉर्निंग रोमांस भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी तुम्हें उठकर कहाँ जाना है। इतना सुनते ही चाहत हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, अंडस्को पूरी रात जो तुमने मुझे प्यार किया क्या वो कम था, क्या तुम्हारे लिए वो काफी नहीं है। तभी इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत के और करीब जाते हुए ही बोला, अंडस्को नहीं, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं था, वह तो बस एक ट्रेलर था। मैंने तुम्हें बोला ना तुम कहो तो अभी हम सुबह सुबह भी सब कुछ। वो इतना ही बोला था कि तभी चाहत उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बोली, अंडस्को बस करो बेशर्म इंसान, अब आगे कुछ भी बोलना मत, मुझे कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारा। तभी मृत्युंजय उसका हाथ हटाते हुए बोला, अंडस्को फिर ठीक है चलो, मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए, मुझे दे दो फिर तुम जा सकती हो। तभी चाहत बोली, अंडस्को ये क्या जिद कर रहे हो तुम मृत्युंजय। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो मेरी जिद समझो या और कुछ भी, लेकिन मुझे किस चाहिए तो चाहिए। तभी चाहत बोली, अंडस्को ठीक है फिर चलो, तुम्हारी इस जिद को मैं पूरा करती हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो। वही मृत्युंजय होल बोला, अंडस्को ठीक है चलो करता हूँ। इतना बोलकर वो आंखें बंद कर लेता है।
तो वही चाहत पास में पड़ी हुई एक चादर को धीरे से उठती है और फिर वो जल्दी से मृत्युंजय को धक्का देते हुए उस चादर को अपने ऊपर लपेटकर वो बेड से जल्दी से खड़ी होते हुए ही वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं इतना सब कुछ इतना जल्दी होता हुआ देखकर मृत्युंजय तो बस देखता ही रह जाता है। वो सोचता ही रह गया कि इस पल में हुआ क्या, उसे पता तक ना चला कि हुआ क्या। वो तो बस देखता ही रह गया कि यह सब कुछ चाहत ने एक पल में क्या कर दिया। मृत्युंजय बोला, अंडस्को, तुम देखो, मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती, तुम मेरी किस लेकर भाग नहीं सकती। तभी चाहत वॉशरूम के अंदर आते हुए ही बोली, अंडस्को, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, समझे तुम, और अब वहां पर ही पड़े रहो और मांगते रहो अपने तकिए से किस। वही मृत्युंजय बोला, अंडस्को, ये तुम्हें बड़ा भारी पड़ेगा वाइफी। वही चाहत वॉशरूम में आ जाती है और वो दरवाज़ा बस ऐसे ही बंद करके वहां पर खड़े रहते हुए ही अपनी धड़कनों को संभालते हुए ही बोली, अंडस्को, यह मेरा दिल भी ना मृत्युंजय के पास आते ही पता नहीं कैसे धड़कता है, मुझे खुद नहीं पता चलता, और एक दिन अगर ये मेरा दिल इतनी जोरों से धड़केगा तो शायद मैं मर ही जाऊंगी। इतना बोलते हुए वो खुद को संभालती है और वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन चाहत ने एक गलती करती थी, उसने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था और चाहत ये भूल चुकी थी कि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया। वही मृत्युंजय खड़ा होता है और वही पास में पड़ा हुआ टॉवल वो अपने कमर पर लपेटकर वो आगे बढ़ जाता है और वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलना है तो सच में वो दरवाज़ा खुल जाता है। और उस दरवाजे को खोलते ही मृत्युंजय के चेहरे पर जो स्माइल थी वो देखने लायक थी। मृत्युंजय एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस्को, अब मुझसे कौन बचा पाएगा वाइफी। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाता है। वही दरवाजा खुलता हुआ देखकर चाहत की तो सांसें से ही रुक जाती हैं। बेशक उसने अभी भी अपने शरीर पर वह चादर लपेटी हुई थी और उसने अभी शावर अभी स्टार्ट किया ही था कि वह सामने से आते हुए मृत्युंजय को देखकर ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। फिर वो जल्दी से बोली, अंडस्को, तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए, तुम वह अंदर कैसे आए, बताओ मुझे, बाहर निकलो तुम। उसके इतना बोलते ही मृत्युंजय आगे बढ़ते हुए ही बोला, अंडस्को, वैसे तुमने गलती की है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? मैंने कहा था ना, मुझसे उलझकर तुम गलती कर रही हो। वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को, पहले मैं नहा कर बाहर आती हूँ और अब तुम पहले बाहर निकलो। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय आगे बढ़ते हुए ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो बोला, मुझे जो चाहिए वो मेरे लेकर ही जाऊंगा वाइफी। वही चाहत पीछे पीछे अपने कदम लेने लगती है और वो शावर के नीचे आ जाती है और वो अपने ऊपर पानी पड़ता हुआ देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बोली, अंडस्को, देखो, तुम दूर रहो मुझसे। वही मृत्युंजय भी शावर के नीचे आ जाता है और उसके करीब आ जाता है। फिर मृत्युंजय शावर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। वह दोनों ही शावर के नीचे ही भीग रहे थे, उन दोनों ही के ऊपर पानी पड़ने लगता है। वही चाहत तो चौंक कर मृत्युंजय को ही देख रही थी। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडस्को, मुझसे आगे से उलझना मत और मेरी जो ये किस बाकी है ना वो मैं लेकर ही रहूंगा। पहले तो मैंने सोचा तुम मुझे गाल पर किस करोगी तो चलेगा, लेकिन अब मुझे मेरी किस यहाँ पर चाहिए। वो अपने होठों की तरफ इशारा करता है। तभी चाहत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोले, अंडस्को, दूर हो जाओ मुझसे और बाहर जाओ, मुझे नहाना है। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर वो उसके कमर पर हाथ रखकर अपने बेहद करीब कर लेता है। वही चाहत उसे देखने लगती है। वही वो दोनों ही एक दूसरे को ही देख रहे थे। वही एक हाथ चाहत के चेहरे पर रखता है और वो उसके चेहरे पर झुकने लगता है। वही चाहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मृत्युंजय आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमना लगता है। वो बेहद ही डीप किस उसे करता है। वही चाहत भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। वह दोनों ही शावर के नीचे एक दूसरे के बेहद करीब थे और एक दूसरे को चूम रहे थे। वही कुछ देर बाद चाहत की सांसें उखने लगती हैं तो चाहत को मृत्युंजय को खुद से दूर करने लगती है। लेकिन मृत्युंजय उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर चाहत उसे धक्का देने लगती है, लेकिन मृत्युंजय तो अपनी किस लेने में ही डूबा हुआ था। वही चाहत को लगता है कि अब उसकी सांसें ही रुक जाएगी और वो मर ही जाएगी, लेकिन इससे पहले ही मृत्युंजय उसे छोड़ देता है। फिर छोड़ते ही चाहत अपनी गहरी गहरी सांस से लेती है। वही मृत्युंजय उसे उसके होठों से दूर होने से पहले ही उसके होठों पर हल्का सा बीते भी करता है, जिससे चाहत की एक आह निकल जाती है और वह अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मृत्युंजय को देखती है।
तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को ये तुम्हारी सजा है मुझे किसी न देने की। इतना बोलकर वह उसे एक आंख मारकर उसके सर को चूमता है और फिर बोला, अंडस्को अब शांति से नहा सकती हूँ, तुम मैं दूसरे वॉशरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वॉशरूम के बाहर निकल जाता है और बोला, अंडस्को दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना, क्या पता मेरा मन बदल जाए और मैं दोबारा आ जाऊं। वही मृत्युंजय इतना ही बोला था कि तभी चाहत भाग कर आती है और अंदर से वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए ही बोली, अंडस्को बदतमीज इंसान, भाग जाओ यहाँ से। वही मृत्युंजय हंसते हंसते ही दूसरे में वॉशरूम नहाने के लिए चला जाता है। कुछ ही पलों बाद वो दोनों ही नहाकर तैयार हो चुके थे और चाहत आईने में खड़ी होकर अपने बालों का जुड़ा बना रही थी कि तभी पीछे से ही मृत्युंजय आकर चाहत को अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधों पर अपना चेहरा रखकर आईने में से ही चाहत को देखते हुए बोला, अंडस्को वैसे हम परफेक्ट लग रहे हैं, परफेक्ट कपल है ना। इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को हाँ लग तो परफेक्ट ही रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं रहे ना तो मुझसे पीट जाओगे। ये क्या, ये बार बार आकर मुझसे चिपक जाते हो, और पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पहले तो ऐसे चिपकते नहीं थे, लेकिन कल जब से मैंने प्यार का इजहार किया है तब से पता नहीं तुम्हें कौन से कीड़े ने काट लिया है कि तुम मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते। तभी मृत्युंजय से उसके गालों पर हल्के से किस करते हुए ही बोला, अंडस्को हाँ नहीं रह सकता तुमसे दूर, अब और कुछ कहना है। तभी चाहत बोली, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर वो अपना मंगलसूत्र उठाती है और सिंदूर की डब्बी। तभी मृत्युंजय मंगलसूत्र चाहत के हाथ से लेते हुए ही बोला, अंडस्को लाओ मैं पहना देता हूँ। इतना बोलकर वो चाहत को मंगलसूत्र पहना देता है और फिर सिंदूर की डिब्बी उठाकर वो चाहत के मांग में सिंदूर भरता है। वही उसमें से थोड़ा सा सिंदूर चाहत की नाक पर भी गिर जाता है। वही ये देखकर मृत्युंजय चाहत के नाक पर से वो सिंदूर को मिटाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी चाहत बोली, अंडस्को उसे रहने दो और अब घर चलो, हमें सब लोग ढूंढ रहे होंगे। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को हाँ सही है चलो फिर। वो दोनों ही उसी कमरे से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीना जी और आन्या दोनों ही एक कमरे में बैठे हुए थे और आन्या इधर से उधर हो रही थी। वो बोली, ये दोनों कहाँ पर गए हैं पता नहीं, और यह अभी तक घर क्यों नहीं आए। वही तभी रीना जी बोली, अंडस्को वो सब छोड़ और मैं तुझे बताती हूँ, वो कल होली है तो होली वाले दिन में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, तो तू कल के लिए कुछ प्लान बना ले। वही इतना सुनते आन्या के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बोली, अंडस्को स्पेशल होगा आंटी जी। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, कल होली है और कल इतना स्पेशल होगा कि कल के बाद मृत्युंजय सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वही इतना सुनते ही रीना जी बोली, अंडस्को कोई अच्छा सा ही प्लान बनाना आन्या, जिसे किसी को भी कुछ होना और मृत्युंजय भी तुम्हारा हो जाए। वही इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडस्को आप अब चिंता ना करें आंटी जी, अब देखिए कैसे मैं मृत्युंजय को अपना बनाती हूँ। वही अब रीना जी बोली, ठीक है फिर मैं तेरे साथ हूँ, जो कुछ भी तुझे हेल्प चाहिए मुझे बोल देना, और वह बुआ जी भी तेरे साथ ही है, तुझे पता है ना बुआ जी भी तुझे कितना पसंद करती है। इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडस्को मुझे पता है सब लोग मुझे पसंद करते हैं। इतना बोलते हुए वो एक डेविल स्माइल करने लगती है। वही अभी सुबह का नाश्ता करने के लिए सबको ही जाना था। तभी रीना जी बोली, चलो अब नाश्ता बाकी है, नाश्ता करने चलते हैं। तभी आन्या बोली, अंडस्को लेकिन आंटी जी आपको आइडिया नहीं है कि मृत्युंजय कहाँ पर जा सकता है। माँ आप मुझे बताओ ना, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, कहीं वो चाहत के साथ तो नहीं है ना। इतना सुनते ही रीना जी बोली, अंडस्को अरे रे शुभ शुभ बोल, क्यों उसका सुबह सुबह नाम ले रही है और दिन खराब कर रही है। वही इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडस्को हाँ तो फिर चलिए, अब चलते हैं बाहर खाना खाने के लिए। फिर वो दोनों ही वहां से बाहर निकल जाती हैं। वही तभी इस घर के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से कार से मृत्युंजय और चाहत दोनों ही बाहर निकलते हैं। चाहत के चेहरे पर आज एक चमक नजर आ रही थी, वही मृत्युंजय का चेहरा भी चमक रहा था। जैसे उन दोनों के चेहरे पर कोई चमकीली सी चीज लगाई हो, वैसे ही उन दोनों के ही चेहरे चमक रहे थे। वो दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर आने लगते हैं, और वो दोनों अभी घर के अंदर आए थे कि तभी सामने से आ रही रीना जी और आन्या दोनों ही उनको देखते हैं। तो वही रीना जी बोली, अंडस्को कहाँ थे तुम रात भर घर क्यों नहीं आए, कहाँ पर गए थे तुम।
वही इतना सुनते ही मृत्युंजय और चाहत दोनों ही रुक जाते हैं और रीना जी और आन्या देखने लगते हैं। तभी रीना जी और आन्या दोनों ही जब चाहत को भी साथ में देखते हैं तो उन दोनों का ही मुंह बिगड़ जाता है। तभी चाहत आन्या को देखकर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए ही वो मृत्युंजय के पास और करीब उससे चिपक कर खड़ी हो जाती है और वो एक डेविल स्माइल करते हुए ही आन्या को देखने लगती है। वहीं आन्या ये देखकर अपने मन में ही गुस्से से वह जलने लगती हैं। आन्या अपने आप से गुस्से से ही बोली, अंडस्को तुम देखती जाओ चाहत, बस कल का ही दिन है, मैं तुमसे मृत्युंजय छीन कर ही रहूंगी। इतना बोलकर वो अपने हाथों की मुठिया कस लेती है। वही मृत्युंजय बोला, अंडस्को मम्मा वो हम बाहर गए हुए थे कुछ काम से। वही तभी रीना जी बोले, अंडस्को लेकिन रात में जाने की क्या जरूरत थी, दिन में भी जा सकते हो ना। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, कुछ बोलता उससे पहले ही चाहत बोली, अंडस्को रुपए वो हम दोनों को बाहर घूमने के लिए जाना था और हम दोनों होटल में ही रुके हुए थे। मम्मी जी क्या आप और कोई भी सवाल या और कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही रीना जी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो उन दोनों को ही देखने लगती है। चाहत को देखते हुए मृत्युंजय उसे आंखों से ही इशारा करता है कि यह सब कहने की क्या जरूरत थी। वही चाहत तो चाहत थी, टेयर्स ऑफ जॉय टेयर्स ऑफ जॉय, वो कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। चाहत मृत्युंजय का इशारा इग्नोर करते हुए ही बोली, अंडस्को आन्या और मम्मी जी आप दोनों को कुछ भी पूछना है कि आगे हम दोनों ने क्या क्या किया रात में। तभी मृत्युंजय चाहत को रोकते हुए ही उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, अंडस्को बस अब चलो खाना खाने चलते हैं। इतना बोलकर वो चाहत का हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। वही चाहत भी फिर एक डेविल स्माइल आन्या को पास करती है और वो मृत्युंजय का हाथ पकड़े हुए ही उसके साथ चली जाती है। वही तभी आन्या अपना पर पटकते हुए ही बोली, अंडस्को आंटी जी इस चाहत का कुछ करिए वरना मैं इसका मर्डर कर दूंगी। इतना सुनते ही रीना जी बोले, अंडस्को ज्यादा गुस्सा मत करो और चलो। फिर वो दोनों भी डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती हैं। वही खाना खाने के लिए मृत्युंजय बैठ चुका था और चाहत अभी किचन की तरफ जा रही थी। वही आन्या जब सामने उसकी तरफ आते हुए चाहत को देखती है तो वो चाहत को देखते हुए ही एक कुटिल स्माइल के साथ ही चाहत के पास से गुजरते हुए ही चाहत को जोर से कंधा मारते हुए ही चलती है और बोली, अंडस्को सॉरी सॉरी क्या लग गई तुम्हें, आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था। वही चाहत अपना कंधा पकड़ लेती है और वो गुस्से में ही आन्या को देखने लगती है। वही आन्या एक कुटिल स्माइल के साथ ही चाहत को देखते हुए ही बोली, अंडस्को चाहत लगी तो नहीं ना। तभी चाहत उसे देखते हुए ही बोले, अंडस्को नहीं ज्यादा नहीं लगी मुझे, कोई बात नहीं। वैसे भी लोग जीतने के चक्कर में गेम्स के रूल्स भूल जाते हैं। वही आन्या मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस्को फिर ठीक है, अब तुम्हें लगी नहीं तो। इतना बोलते हुए ही वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। वही चाहत एक सर्वेंट के पास से वो एक थाली लेती है जिसमें जूस और बाकी ड्रिंक से भरा हुआ था। वो थाली लेकर चाहत बोली, अंडस्को इसे मैं लेकर जाती हूँ। इतना बोलकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाती है और डाइनिंग टेबल के ऊपर वो थाली रखते हुए ही वो जानबूझकर आन्या के पास ही आती है और वो थाली को टेबल के ऊपर रखने का नाटक करती है और फिर वही थाली टेबल पर वो अभी रखने वाले थे कि तभी उसके हाथ से ही वो थाली पूरी की पूरी गिर जाती है और वो पूरी थाली आकर आन्या पर गिरती है और आन्या पर थाली गिरते ही आन्या पूरी की पूरी उन सभी चीजों से भीग जाती है और तभी चाहत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस्को ओ सो सॉरी सॉरी आन्या, मुझे पता नहीं था ये कैसे हो गया, लेकिन आई एम सॉरी सॉरी। इतना बोलते हुए वो अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ अपने चेहरा भी मासूम बना रही थी। वही आन्या गुस्से में ही चाहत को देखते हुए ही बोली, अंडस्को ये क्या हरकत है चाहत, तुमने मुझे जानबूझकर मेरे ऊपर थाली गिराई और तुमने जानबूझकर मुझे इन सब चीजों से भिगा दिया। वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को आन्या वाईआरआर तुम कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकती हो कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। मैं सच भी रही हूँ, मुझसे गलती से हो गया है। तभी रीना की आन्या के कंधों पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस्को जाने भी दो आन्या, जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो, तब तक ये सब नौकर साफ कर देते हैं। वहीं आन्या फिर गुस्से में ही अपना पैर पटकती है और वो सबको देखते हुए ही चली जाती है। वही शालिनी जी के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो चाहत को ही देख रही थी।
वही चाहत अपने मन में एक डेविल स्माइल करते हुए ही अभी वो पलटने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र सामने शालिनी जी पर जाती है और शालिनी जी की स्माइल देखकर चाहत उसे स्माइल पास करती है। उन दोनों में ही इशारे इशारे में बात हुई थी। फिर सब लोग ऐसे ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी चाहत बोली अंडस को मैं अभी आई, इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाती है और दादी माँ के कमरे की तरफ चली जाती है। वही चाहत दादी माँ के कमरे के दरवाजे के पास जाकर वो दरवाजा खोलती है और बोली अंडस को दादी माँ। वही दादी माँ बेड पर बैठी हुई है, आज भी वो पढ़ रही थी। तभी दादी माँ सामने देखते हुए बोली अंडस को तू आ गई बेटा चाहत, आजा आजा। तभी चाहत बोली अंडस को अभी आने नहीं वाली, मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ बाहर। तो दादी माँ बोली अंडस को अरे मैं कहाँ बाहर निकलती हूँ बेटा, मुझे इसी कमरे में अब रहने देना शांति से। तभी चाहत बोली अंडस को नहीं, आप भी चलो हमारे साथ नाश्ता करने। तभी दादी माँ बोली मैं नहीं चलने वाली, मेरे पैर दुखते हैं। तभी चाहत बोली अंडस को मैं आपकी मालिश कर दूंगी, मैंने बोला था ना चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसकी बुक रखकर उसे जबरदस्ती खड़ा करती है। दादी माँ बड़बड़ाते हुए ही खड़े हो जाती हैं और वो बोली अंडस को कहाँ, मैं कितने टाइम बाद बाहर निकल रही हूँ। तभी चाहत बोली अंडस को अब से हर रोज बाहर निकलना ही है, मैं आपको रोज लेने आऊंगी। इतना बोलते हुए वो दादी माँ का हाथ पकड़े हुए ही उसे बाहर लेकर आती है और जहाँ डाइनिंग एरिया था उसी तरह उसे लेकर आ जाती है। वही सब लोग जब दादी माँ को देखते हैं तो सब लोग देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं। वही मृत्युंजय जल्दी से खड़ा होता है, दादी माँ का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। मृत्युंजय भी दादी माँ की एक तरफ आकर का खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ते हुए ही बोला अंडस को चलिए दादी माँ, वैसे क्या बात है आज इतने टाइम बाद आप आए हमारे साथ खाने के लिए। तभी दादी माँ बोले अंडस को अरे ये तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारी वाइफ क्या बोलते हो इसे, वाइफ ना, वही इधर मुझे जबरदस्ती लेकर आई है सबके साथ खाने के लिए। इतना सुनते ही मृत्युंजय एक पल तो चाहत को देखता ही रह जाता है और फिर वो बोला अंडस को तो ये अच्छी बात है ना, हमारे साथ खाना चाहिए। वही तभी दादी माँ बोली अंडस को हाँ हाँ खाना तो चाहिए, अब आप तुम्हारी बीवी आ गई है ना, अब मुझे चिंता नहीं है, अब मैं आऊंगी रोज सबके साथ खाने के लिए। इतना बोलकर वह बैठ जाती है। वही सब लोग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है दादी माँ को वहां पर देखकर। वही चाहत दादी माँ के पास आकर बैठ जाती है और फिर वह उसको खाना परसते हुए ही बोली अंडस को अब खाए दादी माँ। वही दादी माँ भी फिर धीरे धीरे खाने लगती हैं, सब लोग भी मुस्कुराते हुए खाने लगते हैं और ऐसे ही सब लोग खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद वही चाहत अपने कमरे में आईने के सामने खड़े और अपनी हाथों में चूड़ियां जो पहनी थी वह उतार रही थी। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से मृत्युंजय खोलना है और वह अंदर जाकर सामने देखता है तो सामने चाहत आईने के सामने खड़ी थी। वही वो चाहत को देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर वह पीछे से ही चाहत को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गालों को चूमते हुए ही बोला अंडस को वाइफी यू आर सो क्यूट एंड स्वीट। वही चाहत मृत्युंजय के हाथों पर हाथ रखते हुए यही बोली अंडस को क्यों मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ आज। तभी मृत्युंजय उसे और भी कस के अपनी बाहों में भरते हुए ही सामने आईने की तरफ देखते हुए ही बोला अंडस को क्योंकि आज तुमने ना मेरे दिल में जो एक बात थी वो तुमने सच करके दिखाई है। वो मैं चाहता था कि दादी माँ जब से बीमार हुई थी तब से ही वो हमारे साथ ना थी, अब वो हमारे साथ खाना खाए, हम सब साथ मिलजुल कर खाना खाए, लेकिन तुमने आज वो बात सच करके दिखाई, इसलिए थैंक यू सो मच। तभी चाहत पलटते हुए ही मृत्युंजय के गले में अपनी बाहें डालते हुए ही बोली अंडस को क्यों वो मेरी भी दादी माँ नहीं है क्या। वही मृत्युंजय बोला अंडस को हाँ हाँ है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे कि वही मृत्युंजय उसकी कमर पर हाथ रख देता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वही चाहत उसके और करीब आ जाती है। वही वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी चाहत बोली अंडस को अब इतना भी गौर से मत देखो, मुझसे प्यार हो जाएगा। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला तुमसे प्यार तो बहुत पहले ही हो चुका है, और रही बात प्यार की तो वो मुझे तुमसे हर बार हद से ज्यादा हो रहा है। वही इतना सुनते ही चाहत मुस्कुराने लगती है और वो अपने आइडियो पर उठकर मृत्युंजय के गाल पर किस करते हुए ही बोली अंडस को तो फिर मेरी यही तारीफ करने का रिवॉर्ड है।
इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत की कमर को और कसके पकड़ते हुए ही बोला, अंडरस्को तो फिर ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा मुझे, तो मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ तुम्हारी, ताकि मुझे बार बार रिवॉर्ड मिलते रहे। इतना बोलकर मृत्युंजय चाहत को एक आंख मार देता है, टंग आउट टंग आउट। तभी चाहत बोली, अंडरस्को कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा। तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्को अच्छा वो सब छोड़ो और एक बात बताओ मुझे, तुमने आन्या के ऊपर वो जूस और सब कुछ जानबूझकर गिराया था ना? वही इतना सुनते ही चाहत चौक पर मृत्युंजय को देखने लगती है। तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्को मुझसे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो और बताओ क्या सच में तुमने उस पर जूस गिराया था? क्यों गिराया था बेचारी के ऊपर? इतना सुनते ही चाहत की आंखें जो मृत्युंजय को देखती हैं वो देखकर तो अब मृत्युंजय को लगता है कि उसने गलती कर दी कुछ बोलने में। चाहत की आंखों में एक गुस्सा, एक जलन, एक आग नजर आती है और मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तभी चाहत उसे घूरते हुए ही बोली, अंडरस्को बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की। अगर इतनी ही फिक्र हो रही है तो जाओ उसके पास और उसके पास ही रहना। इतना बोलकर चाहत और मृत्युंजय को धक्का देती थी है। वही मृत्युंजय तो बेचारा हैरानी से चाहत को देखते ही रह गया। वो बोला, अंडरस्को अरे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम गलत सोच रही हो। तभी चाहत उसे गुस्से से घूरते हुए ही बोली, अंडरस्को नहीं, तुम जाओ उसके पास और उसके पास रहकर ही कल की होली है ना वह भी तुम उसके साथ ही खेल लेना, और अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी मृत्युंजय चाहत का हाथ पकड़ते हुए ही उसको पीछे से ही अपनी तरफ खींचता है और चाहत की पीठ है अब मृत्युंजय के सीने से लगी हुई थी। चाहत बोली, अंडरस्को छोड़ो मुझे। मृत्युंजय उसे कसके अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अंडरस्को कभी नहीं। और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है वाइफी? इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडरस्को मुझे क्यों जलन होगी, मुझे कोई जलन बालन नहीं हो रही। बस छोड़ो मुझे बहुत काम भी बाकी है, कल होली है तो। तभी मृत्युंजय चाहत के कंधों को चूमते हुए ही बोला, अंडरस्को वो कल होली है तो होली के दिन भूत कुछ स्पेशल ही होगा ना? वही मृत्युंजय के किस करते ही चाहत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही चाहत अपनी आंखें बंद किए हुए इस एहसास में खोई हुई थी। वही तभी मृत्युंजय आईने ही देखते हुए ही बोला, अंडरस्को वैसे तुम इतनी पागल क्यों हो? क्यों बात बात पर चिढ़ने लगती हो और तुम्हें आन्या से क्या प्रॉब्लम है? इतना सुनना ही था कि चाहत उसे एक कोहनी मारती है और उसे अपने से पीछे पीछे धकेलती। वो गुस्से से ही बोली, अंडरस्को तो फिर मेरे पास क्यों हो जाओ ना उसके साथ, यहाँ पर क्यों आए हो, जाओ उसके पास जाओ। वही वह भी उतना ही बोली थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है तो वो दोनों ही सामने देखते हैं और तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्को मैं खोलता हूँ। इतना बोलकर वो गेट खोलता है तो सामने सच में आन्या ही खड़ी थी। आन्या मृत्युंजय को देखकर एक स्माइल करते हुए ही बोली, अंडरस्को वो मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, नीचे स्टडी रूम में मिलो। वही इतना सुनते ही चाहत अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है और वो मृत्युंजय और आन्या दोनों को ही घूरने लगती है। वही मृत्युंजय आन्या को देखते हुए बोला, अंडरस्को जो काम है यहीं पर ही बोलो ना। तभी आन्या बोली, अंडरस्को नहीं, मुझे तुमसे पर्सनल काम है, तुम स्टडी रूम में आ जाओ ना। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए ही चली जाती है। वही मृत्युंजय भी उसे स्माइल पास करता है। वही चाहत जब ये देखती है कि मृत्युंजय ने उसे स्माइल की है तभी तब तो उसका गुस्सा उबलने लगता है। वो बोली, अंडरस्को और डियर हस्बैंड जी, आप आन्या के पास उसके पास जाकर उसके साथ टाइम बिताओ, उसके पास रहो, यहाँ मेरे पास आने की क्या जरूरत है? आखिर मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी ना हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारा टाइम पास करने के लिए। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय दरवाजा बंद करते हुए ही वह अपना सर पिट लेता है और वो बोला, अंडरस्को लेकिन तुम्हें जलन हो रही है क्या? तुम जल रही हो ना, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें जलन ही हो रही है। तभी चाहत उसे घूरते हुए ही गुस्से से ही बोली, अंडरस्को अरे मैं क्यों जलूंगी, तुम उसके पास रहो या उसे अपनी गोद में बैठाओ या फिर उसे बाहों में लो या फिर उसे किस करो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी ना हूं जो मुझे फर्क पड़ेगा, तुम जाओ उसके पास रहो। इतना बोलकर वो गुस्से में ही आगे बढ़ जाती है। वही तभी मृत्युंजय उसका हाथ पकड़ते हुए ही बोला, अंडरस्को वाइफी क्या है, क्या कर रही हो तुम, क्यों तुम्हें इतनी जलन हो रही है? वो बेचारी आन्या को कुछ हेल्प चाहिए है और वो तुम्हारी भी दोस्त है ना।
इतना सुनते ही चाहत अपना हाथ एक झटके में ही छुड़ाते हुए ही बोली अंडरस्को अरे नहीं नहीं मेरी तो दोस्त है ही, लेकिन तुम्हारी वो बहुत बहुत अच्छी वाली दोस्त है। तुम दोनों एक साथ रहो और जाओ काम उसे, तो तुम्हें हेल्प करनी चाहिए ना है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय उसे चिढ़ाते हुए ही बोला अंडरस्को ठीक है फिर मैं जाता हूँ उसके पास, उसे जो काम है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ ना, वैसे भी हम दोनों स्टडी रूम में ही हैं अकेले, अगर तुम्हें कुछ काम हो तो आ जाना। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाता है। वही चाहत उसे घूरते हुए ही रह जाती है। और जब मृत्युंजय बाहर चला जाता है वो कमरे से बाहर जाता है तो चाहत अपना पैर पटकते हुए ही गुस्से से ही बोली अंडरस्को उस डायन चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा घर उजाड़ने के लिए आए हैं कमीने कहीं की, मैं उस डायन की कहानी ही खत्म कर दूंगी। इतना बोलकर वो कमरे में ही इधर से उधर घूमने लगती है और सोचने लगती है। वही मृत्यु से मुस्कुराते हुए ही वो एक टेढ़ी स्माइल करते हुए ही कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे होते हुए ही नीचे आ जाता है और फिर वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है, जहां पर आन्या उसका वेट कर रही थी। लेकिन अब चाहत को चैन नहीं पड़ रहा था कहीं पर भी। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो जल्दी से नीचे आ जाती है और नीचे एक कमरे की तरफ बढ़ जाती है। चाहत जल्दी से शालिनी जी कमरे में आ जाती है। वही शालिनी जी बेड पर बैठी फोन में कुछ कर रही थी। तभी चाहत उसके कमरे में आती है और बोली अंडरस्को बड़ी माँ आपसे कुछ जरूरी काम है। तभी शालिनी जी ने कहा हाँ बोलो ना क्या हुआ बेटा। तभी चाहत उसके पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर शालिनी जी बोली अंडरस्को लेकिन तुम इतनी ओवर पॉसेसिव क्यों हो रही हो चाहत। तभी चाहत बोली अंडरस्को वो चुड़ैल मुझे नहीं पसंद, तो मैंने जो कहा है वो आप करो प्लीज प्लीज प्लीज। वही शालिनी जी बोली अंडरस्को ठीक है बेटा मैं जाती हूँ। इतना बोलकर वो खड़ी होती है और बाहर कमरे से बाहर निकल जाती है। वही चाहत अपने दोनों हाथों को बांधकर एक एटीट्यूड के साथ बोली अंडरस्को अब कर लो अपना काम आन्या, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करती हो टीयर्स ऑफ जॉय। इतना बोलकर वो एक डेविल स्माइल करती है विंकिंग फेस। वही अभी आन्या और मृत्युंजय दोनों ही सोफे पर बैठे ही थे और आन्या लैपटॉप में मृत्युंजय को कुछ दिखाने वाली ही थी कि तभी स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर शालिनी जी अंदर आती है और बोली अंडरस्को आई एम सॉरी टू से बेटा तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन वो क्या है ना मुझे मृत्युंजय से कुछ जरूरी बात करनी है, कल होली है तो अभी जो कुछ भी सामान और जो कुछ भी मंगवाना है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। तो आन्या बेटा क्या तुम बाहर जा सकती हो। वही इतना सुनते ही आन्या अपने मन में ही गुस्से को दबाते हुए ही नकली स्माइल करते हुए ही बोली अंडरस्को हाँ क्यों नहीं आंटी, मैं चलती हूँ ना। इतना बोलकर वो खड़ी होती है और फिर वो स्टडी रूम से बाहर निकलने लगती है। आन्या बाहर निकलते निकलते ही अपने मन में बोली अंडरस्को एक से बढ़कर एक इस घर में पड़े हुए हैं। अभी तो मृत्युंजय मेरे पास ही आया था, तभी कोई ना कोई यहाँ पर आ जाता है हम दोनों के बीच में, और एक वो चाहत है जो इसकी जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रही, और दूसरे करके लोग भी हम दोनों को साथ में नहीं रहने देते। इतना बोलकर आन्या अपना गुस्सा मन में मारकर ही बाहर निकल जाती है। वहीं आन्या अभी वो स्टडी रूम से बाहर निकलकर आगे बढ़ी ही थी कि तभी सामने से चाहत आते हुए ही बोली अंडरस्को ओह क्या हुआ तुम दोनों को काम खत्म हो गया क्या, ग्रिन टंग आउट। इतना बोलते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल डेविल स्माइल झलक रही थी। वो देखकर आन्या चिढ़ जाती है और वो गुस्से से ही बोली अंडरस्को चाहत क्या तुम हर बार स्माइल करती रहती हो, तुम पागल तो नहीं हो गई जो पूरा दिन मुस्कुराती ही रहती हो। तभी चाहत बोली अंडरस्को अरे मेरा चेहरा है, मेरी मर्जी में मुस्कुराओ या कुछ भी करूं, वैसे तुम्हारा काम हो गया ना या फिर नहीं हुआ। तभी आन्या बोली अंडरस्को चाहत तुम ना चालक बनने की कोशिश ना करो, मेरा काम नहीं हुआ तो हो जाएगा। इतना बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए ही वहां से चली जाती है। वही चाहत बोली अंडरस्को आन्या मेरे होते हुए ना तुम्हारा काम कैसे हो सकता है, और मेरे पति के आसपास भी कोई नहीं आ सकता मेरे होते हुए, छोटा सा भूत छोटा सा भूत। चाहत इतना बोलते हुए ही एक स्माइल करने लगती है। वही थोड़ी देर बाद मृत्युंजय और शालिनी जी दोनों ही स्टडी रूम में बातें करते हैं और फिर वो दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। वही चाहत अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी मृत्युंजय कमरे में आता है और चाहत को देखता है तो वो बोला अंडरस्को वाइफी वो जो मुझे कल जो कपड़े पहनने हैं ना वो उसे प्रेस कर देना और कबर्ड में रख देना, फिर मुझे मिलते नहीं हैं। वही इतना सुनते ही चाहत मृत्युंजय की कोई भी बात का जवाब नहीं देती।
तभी मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडस को क्या हुआ, तुम बोल क्यों कुछ नहीं रही। तभी चाहत बोली, अंडस को मुझे क्यों बता रहे हो, अरे तुम्हारी आन्या को बोलो ना, वो तुम्हें तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देगी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय हैरानी से चाहत को देखने लगता है और वो बोला, अंडस को ये कैसी पागलपंती वाली बातें कर रही हो। तभी चाहत बोली, अंडस को मैं कहाँ बातें कर रही हूँ, वो तो तुम्हारे आसपास घूमती है। तुम्हें भी अब अच्छा लगता है ना उसके पास जाना, तो उसे कहो ना जो कुछ भी करना है वो कर दे। तभी मृत्युंजय मुस्कुराते हुए ही बोला, अंडस को आई यू जेलस वाइफी। तभी चाहत अपना फोन बेड पर पटकते हुए ही बोली, अंडस को मैंने कहा ना मुझे जलन नहीं हो रही है, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ या फिर भाड़ में जाओ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलते हुए ही वो खड़ी होती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। वही वो अभी आगे बढ़ी ही थी कि तभी मृत्युंजय उसका हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती आईने के सामने खड़ा करते हुए ही बोला, अंडस को इधर खड़ी रहो। वही चाहत बोली, अंडस को मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मृत्युंजय उसे वहां पर ही खड़ा करते हुए ही अपने जेब में से कोई एक चैन निकलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी थी। वही वो चैन निकालकर वो चाहत के बालों को आगे करता है और फिर उसकी उस चैन को उसके गले में पहनाते हुए ही बोला, अंडस को ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से, इसे कभी उतरना मत, इतना समझ लेना कि यह मेरे लिए खास है, इसे कभी उतरना मत। वही इतना सुनते ही चाहत उसे चैन को देखती है और फिर वो अपने हाथ में लेकर देखते हुए ही बोली, अंडस को वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है ना। तभी मृत्युंजय उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों पर किस करते हुए ही बोला, अंडस को लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तो चाहत बोली, अंडस को छोड़ो मुझे। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस को इतना भी क्या नाराज होना, अब मान भी जाओ वरना मैं मनाऊंगा नहीं अगली बार से। वैसे भी इतना नाराज कौन होता है। तभी चाहत मुड़ते हुए ही उसे घूरते हुए बोली, अंडस को अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है मैं मान लेती हूँ, मैं नाराज नहीं होती अब आगे से। अगर तुम आन्या के पास जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, अब से मैं नाराज नहीं होंगी। लेकिन अगर मेरे कोई भी दोस्त मेरे करीब आए या फिर मुझसे बात करे तो तुम भी नाराज नहीं होंगे। और वही इतना सुनते ही मृत्युंजय की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो बोला, अंडस को ऐसे कैसे तुम्हारे करीब आएगा कोई, अगर किसी ने तुम्हें देखा तो मैं सबकी आंखें फोड़ दूंगा, अगर कोई तुम्हारे करीब भी आया तो उसकी खैर नहीं। इतना सुनते ही चाहत अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उसे घूरते हुए ही बोली, अंडस को अच्छा हाथ तो लगाकर दिखाना मेरे दोस्तों को। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय अपने मन में बोला, अंडस को लेकिन तुम्हारे दोस्त तो वैसे भी यहाँ नहीं है ना, तो वो कहाँ से आएंगे। तभी चाहत बोली, अंडस को हाँ तो नहीं है तो क्या हुआ, अगर आए तब की बात कर रही हूँ। तो मृत्युंजय अपने मन में बोला, वो कहाँ से आने वाले हैं, तब की बात तब देख लेंगे। मृत्युंजय बोला, अंडस को हाँ वो आएंगे तब देखेंगे, अभी क्यों झगड़ रही हो। तभी चाहत मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस को फिर ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे आसपास कोई आए या कुछ भी करे। इतना बोलकर वो उसके चेहरे पर हाथ घुमाते हुए ही बड़े अदाओं के साथ ही कैमरे से बाहर निकल जाती है। वही मृत्युंजय अपना सर खुजलाते ही रह जाता है। वो बोला, अंडस को कहीं इस बात में कोई चाल तो नहीं थी ना इस लड़की की, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। इतना बोलते हुए वह भी बाहर चल जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कल होली थी तो सारी तैयारियां हो चुकी थी होली की और सब बहुत धूम मचाने वाले थे। वही मृत्युंजय अपने कमरे में आता है तो चाहत बेड पर सो चुकी थी और वह गहरी नींद में थी। वही आज मृत्युंजय अपना ऑफिस का कोई काम स्टडी रूम में ही बैठकर पूरा कर रहा था, इसलिए उसे रात हो चुकी थी कमरे में आते आते। वही चाहत सो चुकी थी। वही मृत्यु जाकर फ्रेश होकर आता है और वह भी चाहत को अपनी बाहों में भरकर उसके सिर पर किस करके वह भी सो जाता है। अगली सुबह 6 बजे चाहत और मृत्युंजय का कमरा। चाहत की धीरे धीरे नींद खुलती है तो उसे अपनी कमर पर कोई वजन सा महसूस होता है। जब वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर देखती है तो उसे अपनी गर्दन पर भी गर्म सांसें महसूस होती हैं। तो चाहत अपना हल्का सा सर घुमाकर देखती है तो मृत्युंजय उसकी गर्दन में चेहरा घुसाकर आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था। वही ये देखकर चाहत के चेहरे पर हल्की मुस्कान जाती है और वह अपना एक हाथ मृत्युंजय के चेहरे पर रखते हुए ही बोली, अंडस को माई हस्बैंड ओनली माइन दिल। इतना बोलते हुए ही वो एक स्माइल आ जाती है। फिर चाहत मृत्युंजय का हाथ अपनी कमर से हटाकर खड़ी होती है।
तभी उसे याद आता है कि आज तो होली है, तो वो एक स्माइल करते हुए ही आईने के पास जाकर वहां पर जो कुमकुम पड़ा हुआ था उस डिब्बी को वो उठाती है और फिर उसे कुमकुम की डिब्बी को लेकर वो बेड पर आकर बैठकर मृत्युंजय को देखते हुए एक स्माइल करती है। फिर चाहत कुमकुम को अपने हाथ पर लेती है और मृत्युंजय के पूरे गालों पर वो उसे कुमकुम को लगाती है और वो धीरे से बोली, अंडरस्को हैप्पी होली माय हैंडसम। इतना बोलते हुए ही वो उसे कुमकुम को दोनों गालों पे लगा देती है। कुमकुम को लगाने के बाद चाहत को लगता है कि मृत्युंजय सो रहा है, तो चाहत बेड से खड़ी होती है कि तभी मृत्युंजय उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक झटके में ही अपनी तरफ खींच लेता है। वही चाहत तो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वो सीधा जाकर मृत्युंजय के ऊपर ही गिरती है। वही मृत्युंजय चाहत को कमर से पकड़ लेता है। वही चाहत उसके ऊपर गिरी हुई थी और वह अपनी आंखें खोलकर धीरे धीरे सामने देखती है तो मृत्युंजय अपनी आंखें बंद किए हुए ही था और वो स्माइल कर रहा था। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और फिर मृत्युंजय बोला, अंडरस्को मुझे भी हैप्पी होली कहने का मौका दो वाइफी। इतना बोलते हुए वो उसे एक आंख मार देता है, टंग आउट। तो चाहत हैरानी से अपना मुंह खोले हुए मृत्युंजय को ही देखती ही रह जाती है। वही मृत्युंजय चाहत को अपनी बाहों में भर लेता है पूरी तरह से। वही चाहत तो देखती ही रह जाती है। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। चाहत को थोड़ी देर तो समझने में लगती है कि हुआ क्या। फिर चाहत मृत्युंजय के सीने पर एक मुक्का मारते हुए ही बोली, अंडरस्को नालायक इंसान, ऐसे कोई करता है क्या? मैं कितना डर गई थी। मेरी सांसें देखो जैसे मैं मरने वाली हूँ, ऐसे बढ़ रही हैं। वही चाहत के मुंह से उतना सुनते ही मृत्युंजय उसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोला, अंडरस्को खबरदार, जो आगे से ऐसा कोई भी शब्द अपने मुंह से निकला तो अगर तुमने कुछ भी गलत बोला था तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, सच में बोल रहा हूँ। वही इतना सुनते ही चाहत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही मृत्युंजय पलट जाता है। वही ये दूसरा शौक था चाहत के लिए था। आज मृत्युंजय शौक पर शौक दे रहा था। वही चाहत हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को ये तुम क्या कर रहे हो? वही चाहत अब नीचे थी और मृत्युंजय उसके ऊपर था। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को अब होली खेलने का मुझे भी दो मौका। मुझे भी तुम्हें हैप्पी होली बोलना है वाइफी। इतना बोलते हुए ही वो चाहत को देखता है। उन दोनों के चेहरे बहुत ही करीब थे और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही उसके चेहरे के ऊपर धीरे धीरे झुकने लगता है और उसके गाल पर जो कुमकुम चाहत में लगाया हुआ था वो अभी भी वैसा ही था। वही चाहत मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को ये क्या कर रहे हो? तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्को कुछ नहीं, बस देखती जाओ। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे झुकते हुए ही चाहत के चेहरे के बेहद करीब आकर अपने गालों से चाहत के गालों को रगड़ते हुए ही उसके गालों पर जो रंग लगा हुआ था वो चाहत के गालों पर लगाने लगता है, बिना टच किए ही। वही चाहत की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही मृत्युंजय फिर उससे से थोड़ा सा दूर होता है और फिर वो अपना दूसरा गाल से उसके दूसरे गाल पर टच कर आता है और उसे वहां पर रगड़ने लगता है। अब दोनों के ही गालों पर रंग लग चुका था और दोनों के लिए भी हैप्पी होली हो चुकी थी। फिर मृत्युंजय चाहत से थोड़ा सा दूर होते हुए ही बोला, अंडरस्को हैप्पी होली वाइफी। इतना बोलते हुए ही वो चाहत को देखने लगता है। वही चाहत भी अपने आंखें खोलकर मृत्युंजय को देखती है। चाहत बोली, अंडरस्को अच्छा बड़ा रोमांटिक हो रहे हो आजकल, तो तुम्हें आजकल प्यार का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ा है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को बहुत पहले से ही मेरा तो प्यार का भूत सवार ही था, लेकिन तुमने कभी मेरा प्यार का भूत चढ़ने ही नहीं दिया, हर बार मुझे दूर ही कर दिया खुद से। वही इतना सुनना ही था कि चाहत हंस पड़ती है और वो हंसते हुए बोली, अंडरस्को तुम ना कभी कभी इतनी फनी बातें करते हो ना कि वो मुझसे हंसी रोक ही नहीं जाती। इतना बोलते हुए वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए ही बोले, अंडरस्को चलो अब दूर रुक जाओ, मुझे अब नहाने जाना है, फिर तुम भी तैयार हो जाना, नीचे होली की अब सारी तैयारियां होने लगी होगी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को वेट। इतना सुनते ही चाहत उसे देखने लगती है। तभी मृत्युंजय जल्दी से चाहत के दोनों गालों पर किस करता है, जल्दी जल्दी किस करता है और फिर वो बेड से खड़े होते हुए ही बोला, अंडरस्को पहले मैं नहाने के लिए जाता हूँ। इतना बोलकर वह वॉशरूम में भाग जाता है।
वही चाहत तो हैरानी से अपनी आंखें बड़े की ऐसे ही पड़ी रहती हैं और फिर वो होश में आते हुए बोली, अंडस्को पागल इंसान का पता नहीं क्या क्या करता रहता है, सुबह सुबह इसे क्या क्या चाहिए, पागल। इतना बोलते हुए ही वो खड़ी होती हैं और वो भी तैयार होने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचे होली की बहार गार्डन में बहुत ही अच्छी तैयारी हो चुकी थी। हर तरफ रंग ही रंग भरे पड़े हुए थे और हर तरफ सब लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और की सारी तैयारी हो चुकी है। सर्वेंट देख रहे थे कि कुछ बाकी तो ना रह गया तैयारी में, क्योंकि शालिनी जी ने कहा था कि होली बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए। वही सब कुछ तैयार हो गया था। वही आन्या के कमरे में आन्या भी सफ़ेद कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी और वो आईने के सामने तैयार होते हुए ही बोली, अंडस्को वैसे आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज होली है और जो मैंने प्लान बनाया है वो आज मैं अपना प्लान पूरा करके ही रहूंगी। मैं अपने मृत्युंजय को अपने पास लाकर ही रहूंगी। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आज जो मैंने प्लान बनाया है अगर वो भगवान करे और सक्सेस हो गया तो फिर मुझे मृत्युंजय मिल ही जाएगा। आखिर मृत्युंजय मेरी दीवानगी है। इतना बोलते हुए स्माइल करती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा रीना जी खटखटाती है। फिर रीना जी अंदर आते हुए ही बोली, अंडस्को आन्या तुमने ये जो कुछ मंगवाया था ना, ये तुम्हारा पार्सल आया है। इतना सुनते ही जल्दी से आन्या वो पार्सल ले लेती है और बोली, हाँ यह मेरा ही है। तभी रीना जी बोली, अंडस्को वैसे इसमें है क्या? तभी इतना सुनते ही आन्या बोली, अरे मैंने आपको बताया था ना, मैंने अभी प्लान बनाया है उसके लिए ही है। रीना जी बोली, अंडस्को लेकिन तुमने मुझे प्लान बताया नहीं। तभी आन्या ने कहा, अंडस्को अरे मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी चले बाहर। वही रीना जी भी फिर कुछ ना बोलते हुए ही उसके साथ ही चली जाती हैं। वहीं अब सब लोग तैयार होकर कुछ देर नीचे गार्डन में आ चुके थे और वहां पर आड़ोस पड़ोस में भी लोग थे, उनके पड़ोसी, वो सब लोग भी आ चुके थे होली खेलने के लिए। साथ में ही सब होली खेलते हैं, उन सबको इनवाइट किया था। हर साल ऐसा ही होता था, उनके घर पर सब लोग साथ में मिलकर ही होली मनाते थे। वही शालिनी जी फिर सबको देखते हुए ही बोली, अंडस्को आप सब लोग यहाँ पर हमारे साथ होली खेलने के लिए आए हैं तो उसके लिए धन्यवाद आप सबका और दिल से शुक्रिया है आप सबको। और यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है और जिसे भी जो कुछ भी खाना है, जिसे जैसे खेलना रंगों से होली, वो खेल सकता है। जिसे जो मर्जी आज धूम मचानी है मचा सकता है। वही इतना सुनते ही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और सब लोगों के ही चेहरे पर खुशी थी। शालिनी जी बोली, अंडस्को अब आप खेल सकते हैं। इतना सुनते ही सब लोग वहां पर पड़े हुए रंगों को लेते हैं और एक दूसरे को लगाने लगते हैं। वही आन्या भी आगे बढ़कर अपने हाथ में रंग लेती हैं और वो बोली, अंडस्को मृत्युंजय कहाँ गया है? इतना बोलते हुए ही वो मृत्युंजय को ढूंढने लगते हैं। वही मृत्युंजय तो अभी चाहत के पास खड़ा था और वो चाहत को ही देख रहा था। वही चाहत बोली, अंडस्को अब चलो होली खेलते हैं। इतना बोलते हुए ही वो वहीं पास में ही पड़ा हुआ एक थाल जो रंगों से भरा हुआ था उसमें से चाहत अपने हाथों में रंग लेती है और वो मृत्युंजय के गालों पर लगा देती है और बोली, अंडस्को हैप्पी होली माय हैंडसम। इतना बोलकर चाहत भागने लगती है और वही चाहत को भागता हुआ देखकर मृत्युंजय बोला, अंडस्को रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तो। इतना बोलते हुए वो भी उसके पीछे भागने लगता है। वो दोनों ही इधर से उधर भाग रहे थे। वही तभी आन्या की नज़र मृत्युंजय के ऊपर जाती है और वो मृत्युंजय को देखते हुए बोली, अंडस्को अरे रुको मृत्युंजय, मुझे तुम्हें रंग लगाना है। वही चाहत जब देखती है कि आन्या मृत्युंजय को रंग लगाने के लिए उसके पीछे आ रही है तो वो गार्डन का एक कोना जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था उसी तरफ वह भागते हुए जाती है और वो अपनी तिरछी नज़रों से देखती है तो उसके पीछे ही मृत्युंजय भागते हुए ही आ रहा था और उसके पीछे ही आन्या भी। वही चाहत भागते हुए ही फिर एक कोने में आकर रुक जाती है। वो बोली, अंडस्को अब मुझसे नहीं भागा जाएगा। इतना बोलते हुए ही वो अपनी तिरछी नज़रों से पीछे देखती है तो आन्या उनके पीछे ही आ रही थी। वही मृत्युंजय आकर बोला, अंडस्को तुमसे अगर भागा नहीं जाएगा तो मुझे बच भी लेने चाह सकती तुम अब। इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को तुमसे बचना भी कौन चाहता है? इतना बोलते हुए ही चाहत मृत्युंजय जो दूर खड़ी थी तो वो मृत्युंजय के करीब जाने लगती है। वही मृत्युंजय भी एक कोने में खड़ा था। वहीं आन्या उन दोनों को दूर से ही देखती है तो वह एक कोने में छुप जाती है और उन दोनों को देखने लगती है। आन्या को लगा कि किसी को पता नहीं है, लेकिन ये बात तो चाहत को पहले से ही पता थी। चाहत तिरछी नज़र से एक बार आन्या को देखती है और फिर चाहत मुस्कुराते हुए ही मृत्युंजय की तरफ बढ़ती है।
वही मृत्युंजय अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, अंडस्को ये तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो? मुझे कुछ दाल में काला क्यों लग रहा है? वही तभी मृत्युंजय जाकर एक दीवार से लग जाता है और वह वहीं पर ही खड़े रहते हुए बोला, अंडस्को वाइफी बताओ ना, तुम ऐसे मेरे करीब क्यों आ रही हो? तुम कुछ खुराफाती तो नहीं करने वाली ना? इतना सुनते ही चाहत मुस्कुराते हुए ही मृत्युंजय के करीब जाती है और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर बोली, अंडस्को वैसे ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि मेरे पति को आज मुझसे डर लग रहा है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए ही बोला, अंडस्को हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना बहुत खुराफाती है, इसीलिए। वही चाहत मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को डरो मत, कुछ ना करूंगी। इतना बोलते हुए वह मुस्कुराते हुए ही उसके चेहरे की तरफ अपने चेहरा बढ़ा देती हैं और फिर मृत्युंजय के गालों पर जो रंग लगा हुआ था वही इस बार चाहत मृत्युंजय के गालों से अपना गाल रगड़ती है और वह अपने गाल पर रंग लगाती है। वही दूसरे गाल पे भी वह वैसा ही करती है। वही मृत्युंजय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कसके चाहत की कमर को पकड़ के बेहद अपने करीब कर लेता है। वही चाहत उससे दूर होते हुए ही उसके गले में बाहें डालते हुए ही बोली, अंडस्को वैसे कैसे लगा मेरा ये तुम्हें शौक देने वाला रिएक्शन? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय ने कहा, अंडस्को तुम ना मुझे कभी कभी ना ऐसे शौक दे देती हो जैसे मेरा दिल उछल कर बाहर ही आ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। वही तभी चाहत मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस्को अभी तो ट्विस्ट बाकी है। इतना बोलते हुए चाहत अपनी एड़ियों पर खड़ी होती है और वह मृत्युंजय का सर हल्का सा झुकाकर उसके सिर पर किस करती है, फिर उसके एक गाल पर किस करती है, फिर उसके दूसरे गाल पर किस करती है। वही मृत्युंजय तो हैरानी से चौंक कर चाहत को ही देख रहा था कि ये आज चाहत चाहत ही है या फिर उसमें कोई दूसरा भूत आ गया है। वही तभी चाहत मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस्को में ही हूँ, ऐसे मत देखो जैसे कोई भूत देख लिया हो। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बिना भांग पिए ही भांग चढ़ रही है। तभी चाहत बोली, अंडस्को अभी तो शुरुआत है मेरे हैंडसम हस्बैंड, अभी तो देखो होता है क्या आगे आगे। इतना बोलकर चाहत मृत्युंजय के करीब जाकर अपनी तिरछी नजरों से एक बार वह सामने देखती है जहां अन्य उन दोनों को ही देख रही थी। और आन्या जब उन दोनों को ऐसे करीब आते हुए देखती है तो वो अपने हाथों की मुठिया कस लेती है और बोली, अंडस्को चाहत तुम ना ये जो आज मृत्युंजय के करीब आ रही हूं ना, तो तुम्हें जितना तुम्हें मजे करने हैं ना कर लो, लेकिन आज के बाद कभी तुम उसके करीब नहीं आओगी, क्योंकि मैं आज ऐसा खेल खेलने वाली हूँ। इतना बोलते हुए ही वह अपना हाथों में जो रंग लगाया था वह नीचे फेंक देती है और अपना ही हाथों की एक मुट्ठी बनाकर वो एक मुक्का दीवार पर मारती है। वही चाहत तिरछी नजर से आन्या को जब गुस्सा होते हुए देखती है तो उसके मन में एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोली, अंडस्को अभी तो और बाकी है सब कुछ। इतना बोलकर चाहत मृत्युंजय को देखती है। वही मृत्युंजय तो हैरानी से चाहत को ही देख रहा था। तभी चाहत मृत्युंजय के चेहरे पर एक हाथ अपना रखती है और फिर उसके होठों की तरफ अपना होंठ बढ़ा देती है और मृत्युंजय के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। वही मृत्युंजय तो बस इसी स्टैच्यू की तरफ हो जाता है और बेचारा स्टैच्यू वो भी क्यों ना, क्योंकि आज पहली बार चाहत सामने से उसके करीब आया थी। मृत्युंजय कुछ पल में ही होश में आता है और वो चाहत की कमर को पकड़ के यूं ही और करीब करके उसे किस करने लगता है। वही चाहत भी आज पूरे मन से मृत्युंजय को चूम रही थी। कहने को तो चाहत ने सिर्फ आन्या को दिखाने के लिए ये सब कुछ किया था कि मृत्युंजय सिर्फ उसका है और सिर्फ उसका ही रहेगा, लेकिन अब वो खुद पिघल रही थी और शिद्दत से मृत्युंजय को प्यार कर रही थी। कुछ देर डीपली किस करने के बाद चाहत धीरे से मृत्युंजय से दूर होती है और बोली, अंडस्को आई लव यू सो मच माई हैंडसम दिल। वही मृत्युंजय चाहत के बालों पे किस करते हुए ही बोला, अंडस्को लव यू टू माई वाइफी। वही चाहत मृत्युंजय को हग कर लेती है और मृत्युंजय भी उसे बाहों में भर लेता है। वही ये सब देखकर आन्या गुस्से से उबलने लाफिर है और वो गुस्से से ही वहां से जाते हुए ही बोली, अंडस्को अब प्लान एक्सिक्यूट करने का टाइम आ गया है। वही आन्या बोली, अंडस्को अब टाइम आ गया है प्लान स्टार्ट करने का। इतना बोलते हुए ही वो मुड़ती है और वहां से वो गुस्से से ही जल्दी से भागते हुए ही घर में आ जाती है और वो हाफने लगाती है। वहीं अभी घर में कोई भी नहीं, सब लोग होली खेलने में बिजी थे और सब लोग बहुत ही धूम मचा रहे थे चारों तरफ। वहीं आन्या घर में आ जाती है और वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है।
अन्या बोली अंडरस्को आज तो मैं मृत्युंजय को पाकर ही रहूंगी। इतना बोलते हुए ही वो कमरे में आकर अपना कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करती है और वो फिर कबर्ड के पास आकर जहां पर उसने पार्सल रखा था वो पार्सल को वो निकालती है और उस पार्सल को खोलती है तो उसमें 2 बोतल रखी हुई थी और वो दोनों बोतल को देखकर आन्या डेविल स्माइल करती है। आन्या अपने आप से बोली अंडरस्को ये रही मेरे मृत्युंजय को पाने की चाबी। इतना बोलते हुए वो दोनों बोतल को बाहर निकलती हैं और उन दोनों बोतल में एक में नशे का पाउडर था और एक में ड्रग्स था जो वो ड्रग्स धीरे धीरे चढ़ने वाला ड्रग्स था और ये दूसरी जो बोतल थी उसमें नशे का पाउडर था जो किसी भी चीज़ या वस्तु में मिला कर दिया जाता है। वहीं आन्या ये देखकर बोली अंडरस्को आज कुछ भी करके मैं तुम्हें अपने करीब लाकर ही रहूंगी मृत्युंजय। इतना बोलते हुए वो दोनों बोतल को ले लेती हैं और फिर वो अपनी एक चुन्नी लेती हैं और चुन्नी में छुपाकर बाहर ले लेकर कमरे से बाहर निकल जाती हैं और वो फिर किचन की तरफ चली जाती हैं जहां पर ड्रिंक और जूस रखा हुआ था। जूस का एक ग्लास लेकर आन्या कुटिल स्माइल करते हुए ही बोली अंडरस्को फाइनली आज मेरा मकसद पूरा होने वाला है जो इतने सालों से था। इतना बोलते हुए ही वो जूस लेती हैं और वो एक गिलास लेकर उसमें से एक बोतल में जो नशे का पाउडर था उसे निकालती हैं और वो एक गिलास में डालती हैं। वही उस जूस के ग्लास में पाउडर कुछ ज्यादा ही चला गया जिसको देखकर आन्या अपने आप से बोली अंडरस्को अरे ये तो ज्यादा हो गया, कहीं मृत्युंजय को बहुत ज्यादा नशा चढ़ गया और वो मेरी बात मानने से इनकार कर दिखा तो वो मेरे करीब आएगा ही नहीं तो। इतना बोलते हुए इतना सोचते हुए ही आन्या जल्दी से बोली अंडरस्को नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता, मैं इस पाउडर को थोड़ा कम कर देती हूँ। इतना बोलकर आन्या उस जूस के गिलास में जो उसने का पाउडर मिलाया था उसमें से आधा गिलास वो दूसरे गिलास में डालकर वहीं पर ही रख देती हैं और फिर वो उसी ग्लास में वो जो ड्रग्स की बोतल थी वह लेती हैं और उसमें ड्रग्स डालने लगती हैं। ड्रग्स डालने के बाद आन्या उसे मिक्स करते हुए ही बोली अंडरस्को ये मैं मृत्युंजय के पास लेकर जाऊंगी और उसे दूंगी और इसे पीने के बाद तो सिर्फ मृत्युंजय को मैं ही देखूंगी, सिर्फ मैं ही, और वो सिर्फ मेरा होगा। इतना बोलते हुए ही आन्या अकेली ही हंसने लगती हैं। वहीं बाहर सब लोग नाच रहे थे, बाहर सॉन्ग बज रहे थे और सब लोग नाचते हुए ही एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। वहीं उन सब के बीच मृत्युंजय और चाहत दोनों भी आ गए थे और वह भी सबके साथ ही रंगों से खेलते हुए तो मस्ती करते लगते हैं। तभी एक मस्त सा सॉन्ग बजाता है जिस पर सब लोग कपल डांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कपल कपल डांस करने लगते हैं। वही सब लोग डांस करने लगते हैं। वही लकी के पास चाहत खड़ी थी जिसे लकी देखकर बोला अंडरस्को अरे भाभी आप चलो ना मेरे साथ डांस करने। इतना बोलते हुए ही वो चाहत हाथ पकड़ते हुए ही जहां सब लोग डांस कर रहे थे वहीं पर ही ले जाता है और उन सब के बीच चाहत का हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। वही चाहत भी मुस्कुराते हुए उसी के साथ ही डांस करने लगती है। वही जब मृत्युंजय जब चाहत को देखता है तो उसकी आंखें आग उगलने लगती हैं। आखिर थी तो चाहत उसकी ही बीवी और वो जो इतना पजेसिव था उसके जैसा कोई एनेचाई था, इतना ओवरजेसिव था मृत्युंजय। अगर चाहत के पास किसी और को भी देख लिया तो मृत्युंजय का तन मन सब कुछ चलने जलने लगता था और उसकी आंखें तो ऐसे आग उगलती जैसे वो सामने वाले को मार ही डालेगी। वो मृत्युंजय, चाहत और लकी उन दोनों की घूर घूर के देखने लगता है। वही तभी लकी की नज़र जब सामने मृत्युंजय पर जाती है तो वो बोला अंडरस्को भाभी यह मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं भाई। इतना सुनते ही चाहत भी घूमते घूमते ही मृत्युंजय को देखने लगती हैं और वो बोली अंडरस्को लगता है तुम्हारी बैंड बजने वाली है, लेकिन तुम्हारी ही एनेचाई मेरी भी बैंड बजने वाली है। इतना बोलते हुए ही चाहत लकी को एक स्माइल पास करती है। वही लकी बोला अंडरस्को मुझे लगता है भाई मुझे आंखों से ही जला देंगे। तभी चाहत उसके साथ डांस करते हुए ही बोली अंडरस्को अरे वो तुम्हारा भाई नहीं यह एक आग का गोला है जो हर पल जलता ही रहता है। अगर मेरे आसपास वो किसी को भी देख ले तो बस उसकी आंखें ऐसे ही आग उगलती हैं। तभी मृत्युंजय से सहन नहीं होता तो वो आगे बढ़ जाता है और वो सब लोग जहां डांस कर रहे थे उसी तरफ आने लगता है। वही अपनी तरफ मृत्युंजय को आता हुआ देखा तो लकी बोला अंडरस्को ये भाई हमारी तरफ क्यों आ रहा है, कहीं सच में मुझे उड़ा तो नहीं देंगे। वही चाहत भी उसी तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय एक एटीट्यूड के साथ ही आगे चलते हुए उन दोनों को पास आने लगता है। लक्की बोला अंडरस्को आज मेरी बैंड बजने वाली है। चाहत बोली अंडरस्को मेरी भी चिंता ना कर, हम दोनों ही साथ में मरेंगे।
अगर मारेंगे तो साथ में मरेंगे लकी, चिंता ना कर और स्वर्ग में जाकर मुझे भूल मत जाना, मुझे नरक में भी मिलने आना। टेल्स ऑफ जोई। तो वही इतना सुनते हैं लकी बोला अंडरस्को अरे मेरे कर्म ऐसे कहाँ कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हम दोनों साथ में ही नरक में जाएंगे और आप भी मुझे भूल मत जाना। टेल्स ऑफ जॉय। वहां पर मेरी इस छोटे से बच्चे का ख्याल रखना। वहां पर वो दोनों तो अपने स्वर्ग और नरक तक पहुंच गए थे। वही मृत्युंजय आकर एक झटके में ही चाहत का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ घुमा देता है। वही चाहत आकर मृत्युंजय के सीने से टकरा जाती है और वो उसके सीने पर हाथ रख लेती है। चाहत फिर अपना सिर उठाकर मृत्युंजय को देखते हुए ही उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। वही मृत्युंजय उसकी कमर पर हाथ रखते हुए ही उसे कसके उसे अपनी तरफ खींचकर बोला अंडस को बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें डांस करने का। इतना सुनते ही चाहत थोड़ा नकली मुस्कान करते हुए ही बोली अंडस को वो मैंने सोचा कि लक्की ने बोला है तो मैं वो डांस कर ही लूँ उसके साथ। वही लकी तो जब मृत्युंजय डब्ल्यू चाहत का हाथ पकड़ा था तभी ही वो वहां से खिसक गया था और वहां से भागकर एक कोने में आकर खड़ा होकर बोला अंडस को बच गया भाई से। बाप रे मृत्युंजय भाई इतने पजेसिव हैं, लेकिन मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। लेकिन तब क्या होगा जब भाभी के दोस्त आएंगे तब। इतना बोलते हुए ही लकी अपने सीने पर हाथ रखते हुए ही बोला अंडस को भगवान ही जाने क्या होगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वही चाहत और मृत्युंजय दोनों ही डांस कर रहे थे। तभी डांस करते करते चाहत ने कहा अंडस को तुम इतने आग की तरह जलते क्यों हो। वही तभी मृत्युंजय चाहत को घूमता है। वही चाहत भी घूमते घूमते ही फिर से उसकी बाहों में आ जाती है और मृत्युंजय को देखने लगती है। मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोला अंडस को बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के करीब जाओ या फिर कोई भी तुम्हें छुए, चाहे वो कोई भी हो। इतना बोलकर वो उसे घुमाता है और फिर उसे से अपनी बाहों में भर लेता है। वही ऐसे ही सब लोग डांस करने लगते हैं। कुछ ही देर में डांस खत्म होता है और सब लोग फिर से होली खेलने में मग्न हो जाते हैं। वही सब होली खेल रहे थे तो मृत्युंजय को किसी का फोन आता है तो फोन पर बात करने के लिए वही साइड में ही खड़ा था कि तभी वहां पर आन्या उसके पास आकर खड़ी होती है और वो एक गिलास जूस का जो उसने बनाया था वो गिलास वो मृत्युंजय को देते बोली अंडस को ये लो तुम्हारे लिए मैं जूस लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल है। तभी मृत्युंजय बोला अंडस को अरे नहीं मुझे अभी नहीं पीना। तो आन्या बोली अंडस को अरे तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ इतने मन से और तुम मना कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, ये लो पी लो। इतना बोलकर वो उसके हाथ में उसका गिलास पकड़ा देती है। वही मृत्युंजय वो गिलास लेता है और वो फिर कुछ ना बोलते हुए वो पूरा गिलास पी जाता है। वही उसे उस जूस में उसे कुछ अलग सा टेस्ट लगता है, लेकिन वो फिर कुछ ना बोलते हुए अपना सर झटक देता है। वो बोला अंडस को चलो साथ में होली खेलते हैं, आ जाओ तुम भी। वही आन्या बोली अंडस को हाँ खेलेंगे खेलेंगे साथ में ही खेलेंगे। इतना बोलते हुए आन्या उस ग्लास को देखती है और बोली अंडस को अब तुम्हें कोई ना दूर कर पाएगा मुझसे, तुम मेरे करीब आओगे और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, इसके और तुम सिर्फ मेरे, यू आर ओनली माइन। फिर उस ग्लास को वहीं पर ही रखकर आन्या मृत्युंजय के साथ साथ चली जाती है सबके पास। वही तभी शालिनी जी चाहत को देखते हुए बोली अंडस को चाहत बेटा। चाहत बोली अंडस को हाँ बड़ी माँ। तभी शालिनी जी बोली अंडस को अरे किचन में वो दादी माँ का जूस रखा है वो उसे देना है, इसलिए तुम लेकर आ जाओ उसे, वो अपने कमरे में ही होगी, किचन में उसका जूस है उसे देना है। वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडस को जी माँ भी देकर आती हूँ। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए ही घर में आ जाती है और फिर किचन की तरफ जाकर किचन में आ जाती है। फिर वो फ्रिज में देखती है एक ग्लास था जो दादी माँ का रेगुलर जूस था वह वहां पर पड़ा हुआ था। वो चाहत लेती है और फिर वो स्ट्रे में रखती है। तभी उसे किचन की स्लैब पर उसे एक और जूस का ग्लास दिखता है, जिसको देखकर चाहत बोली अंडस को अरे वाह किसी ने मेरे लिए ही शायद ये बना कर रखा है, मुझे इतनी प्यास लगी है। इतना बोलकर वो जूस को पी जाती है। उसमें उसको थोड़ा सा टेस्ट अलग अलग लगता है, लेकिन फिर वो अपना सिर झटक देते हुए ही दादी माँ का जूस लेकर दादी माँ की कमरे की तरफ चली जाती है। वही चाहत ने गलती कर दी थी, वो जूस जो उसे पीना ही नहीं था लेकिन वो पी चुकी थी, और वो जूस कोई और नहीं बल्कि वही जूस था जिसमें आन्या ने नशे की दवाई मिलाई थी। सिर्फ नशे की दवाई थी, उसमें ड्रग्स नहीं था। और फिर आन्या ने थोड़ा सा जूस दूसरे गिलास में निकला था, ये वही जूस चाहत पी चुकी थी।
वही चाहत को हल्के से चक्कर जैसा महसूस होता है, लेकिन फिर वो वहम मानकर फिर से सबके साथ होली खेलने के लिए आ जाती है। वही अब दोपहर हो चुकी थी और सब लोगों ने वहां पर खाना खाते हुए ही धूमधाम से होली खेली थी। वही सब लोग अभी भी एक दूसरे को रंग लगाते हुए ही, नाच गाना गाते हुए ही वह भी खेल रहे थे। सबका मन नहीं भरा था अभी तक। वही तभी मृत्युंजय और चाहत दोनों का ही हाल बुरा हो रहा था। दोनों को ही चक्कर आ रहे थे, लेकिन चाहत को सिर्फ हल्के से चक्कर ही आ रहे थे। वही चाहत यह सोचती है कि उसे यहाँ पर धूप और आज इतना ज्यादा होली खेलने की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। इतना समझकर वो अपना सिर झटक देती है। वही मृत्युंजय का हाल उसे थोड़ा बुरा था, क्योंकि उसे अपने शरीर में गर्मी भी महसूस हो रही थी और उसे अजीब सा भी लग रहा था। मृत्युंजय अपने आप को संभालते हुए ही बोला, अंडस्को, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना ज्यादा मुझे गर्मी क्यों लग रही है और यह मेरे शरीर में अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? यह क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना बोलकर वह अपना सिर पकड़ लेता है और फिर वह बोला, अंडस्को, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। इतना बोलते हुए वो घर की तरफ आ जाता है। अब वो घर के अंदर तो आ गया, लेकिन अब तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। उसका पूरा सर घूम रहा था और हर तरफ धुंधला धुंधला मिला ही दिखाई दे रहा था। और वह धीरे धीरे ही सब चीजों का सहारा लेते हुए ही आगे बढ़ता है। मृत्युंजय अपने आप से बोला, अंडस्को, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और मेरे शरीर इतना तप क्यों रहा है? तभी उसका पैर लड़खड़ा सा जाता है। वह गिरता उससे पहले ही उसे कोई संभाल लेता है और उसे कंधों से पकड़ लेता है। वही मृत्युंजय जब देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि आन्या ही थी। आन्या मृत्युंजय को देखते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। वही मृत्यु की बोला, हाँ मुझे आराम करना है, चलो ना, यह मुझे सब कुछ अजीब अजीब लग रहा है। वही आन्या एक डेविल स्माइल करते हुए ही वो उसे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर काम ले जाती है और अपने कमरे में मृत्युंजय को अपने साथ ही ले जाती है। वही मृत्युंजय अपना सिर पकड़े हुए ही, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। वो आन्या के कमरे में आ जाता है और वो बोला, अंडस्को, आन्या, मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरा कमरा नहीं है, मुझे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा है। तभी आन्या उसके करीब आते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली, अंडस्को, डोंट वरी, यह मेरा ही कमरा है, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को, लेकिन तुम मुझे अपने कमरे में क्यों ले आए? मुझे अपने रूम में जाना है। इतना बोलकर वो मुड़ता है। तभी आन्या उसका हाथ पकड़ते हुए ही उसके आगे जाकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस्को, सुनो मृत्युंजय, आज होली स्पेशल है तो चलो ना, साथ में मिलकर कुछ स्पेशल करते हैं। इतना बोलते हुए वो उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है। वही जब आन्या मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखती है तो मृत्युंजय को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो बोला, ये क्या कर रही हूँ आन्या? वही तभी आन्या और उसके करीब आते हुए बोली, अंडस्को, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय ने कहा, अंडस्को, हाँ मेरी तबीयत तो सच में थोड़ी सी खराब लग रही है, लेकिन मुझे तुम मेरे कमरे में तक छोड़ दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना यार। इतना सुनते ही आन्या और उसके करीब आती है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे शिद्दत भरी नज़र से देखते हुए कुछ कहती है, अंडस्को, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? तुम आज यहीं पर ही रहो मेरे साथ, हम दोनों आज कुछ स्पेशल टाइम साथ में बिताते हैं। वही मृत्युंजय बार बार अपनी आंखों को बहुत ही बार में मसल रहा था, जैसे ठीक से देखने की सब तरफ कोशिश कर रहा था। वही आन्या एक डेविल स्माइल के साथ ही अपने खिड़की तरह वो देखती है तो वहां पर एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में कैमरा था। वही आन्या उस शख्स को एक इशारा करती है। वही वो शख्स भी उसे अंगूठा दिखाकर ऑल द बेस्ट कहता है। वही आन्या मृत्युंजय को अपने चेहरे की तरफ झुकाकर उसे देखते हुए ही बोली, अंडस्को, देखो मेरी तरफ देखो, लाओ मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में फूंक मार देती हूँ जिससे तुम्हें ठीक से दिखाई देने लगे, शायद तुम्हें धुंधला दिखाई दे रहा होगा ना। तभी मृत्युंजय, जिसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो बोला, अंडस्को, हाँ मुझे बहुत धुंधला सा दिख रहा है। वही आन्या अंडस्को मृत्युंजय के चेहरे के करीब जाती है और फिर वो बोली, अंडस्को, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। फिर वो ऐसा पोज बनाती है जैसे कि वो दोनों किस कर रहे हो। वही तभी वो खिड़की के पास खड़ा हुआ शख्स उन दोनों की फोटोज लेने लगता है। वही आन्या अंडस्को मृत्युंजय की आंखें साफ करने की एक्टिंग कर रही थी। वही मृत्युंजय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
इसलिए वो बोला अंडरस्को आन्या दूर हटो, वो मैं ठीक हूँ, मुझे में जाना है। तभी आन्या बोली अंडरस्को लेकिन ऐसे कैसे जाओगे तुम, यहीं पर ही रहोगे मेरे पास, आज हम दोनों साथ में ही रहेंगे मृत्युंजय। तभी मृत्युंजय बोला अंडरस्को लेकिन मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी भरकर लेकर आओ। वहीं इतना सुनते ही आन्या अपना मुंह बिगाड़ लेती है और वो बोली अंडरस्को इतना अच्छा रोमांटिक माहौल बना रही थी मैं, और इस पागल लड़के को पानी पीना है। फिर आन्या बोली अंडरस्को ठीक है मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तुम यहीं पर ही रहना, देखो घर में कोई भी नहीं है, तुम अभी यहीं पर ही बैठना। इतना बोलकर वो उसे बेड पर बैठा देती है। वही मृत्यु से बोला अंडरस्को हाँ ठीक है तुम जाओ, इतना बोलकर वो अपना सिर पकड़ लेता है। वही आन्या जल्दी से कमरे से बाहर निकलती है और फिर और नीचे किचन की तरफ चली जाती है। वही बाहर चाहत का भी वही हाल था, उसे अब हल्का हल्का नशा हो रहा था और नशे में उसको बहुत ही ज्यादा वाले चक्कर आ रहे थे। वही चाहत फिर अपने आप से बोली अंडरस्को मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इतना बोलते हुए वो अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे अपने आसपास कहीं पर भी मृत्युंजय उसे नजर नहीं आता। तो चाहत बोली अंडरस्को ये मृत्युंजय कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ। इतना बोलते हुए ही वह अपना सर पकड़े हुए ही घर के अंदर आ जाती है और फिर घर के अंदर जाकर उन सब जगह देखी है, लेकिन उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता। वही उसी वक्त किचन में आन्या मृत्युंजय के लिए पानी ले रही थी। वही चाहत घर के अंदर जाकर फिर सीढ़ियों से होते हुए अपनी तरफ कमरे की तरफ जाने लगती है। वही वो अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी वो अपना सिर पकड़े हुए जा ही रही थी कि आन्या के कमरे से बाहर से गुजरते हुए ही चाहत को आन्या के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला दिखता है और उसे बेड पर हल्की सी मृत्युंजय की झलक दिखती है। तो चाहत अपने आप से बोली अंडरस्को ये मृत्युंजय यहाँ पर क्या कर रहा है। वही इतना सोचकर ही फिर वो अपने आप से बोली अंडरस्को नहीं मृत्युंजय यहाँ पर तो नहीं हो सकता। इतना बोलकर वह आगे बढ़ी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह एक बार देखकर ही आती है। तो चाहत फिर से मुड़ती है और वह उसे कमरे का दरवाजा खोलती है, तो सच में सामने बेड पर नीचे अपना सिर पकड़े हुए मृत्युंजय ही बैठा था। ये देखकर चाहत बोली अंडरस्को मृत्युंजय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चाहत की आवाज लड़खड़ा सी रही थी। वो फिर से बोली अंडरस्को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो कमरे में चलते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही मृत्युंजय अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है और वो अपना सर उठाता है तो सामने चाहत खड़ी। चाहत को देखकर मृत्युंजय खड़ा होते हुए बोला अंडरस्को मेरा सिर देखो कितना घूम रहा है और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, बहुत ही अजीब सा बदन में सब कुछ फील हो रहा है, क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही इतना सुनते ही चाहत उसके करीब आ जाती है, पता नहीं बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। को बोली अंडरस्को मुझे भी तुम्हारे जैसा ही फील हो रहा है, चलो ना हम अपने कमरे में चलते हैं, इधर क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। मृत्युंजय बोला अंडरस्को हाँ चलो चलो। फिर वह दोनों ही उसे कमरे से बाहर निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं और अपने कमरे में आ जाते हैं। अपने कमरे में आकर चाहत मृत्युंजय को छोड़ते हुए बोली अंडरस्को चलो अब दूर हो जाओ, मैं कमरा बंद करती हूँ। इतना बोलकर वो अंदर से कमरा बंद कर देती है और फिर वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मृत्युंजय चाहत को पकड़कर दीवार से लगा देता है और बोला अंडरस्को वाइफी तुम्हें पता है आज मुझे बहुत ही अच्छी सा फील हो रहा है, पता नहीं मेरा शरीर पूरा का पूरा गर्म हो रहा है और देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, मैं क्या करूं, मेरा दिल शोर कर रहा है। इतना सुनते ही चाहत भी अब थोड़े थोड़े नशे में आने लगी थी। वो भी मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखते हुए ही बोली अंडरस्को हाँ वाईआरआर तुम्हारा दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है। तभी मृत्युंजय चाहत के चेहरे पर अपने हाथ रखते हुए बोला अंडरस्को वाइफी बताओ ना इतनी ये दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। वही चाहत मृत्युंजय की टच से एकदम उसे देखने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वही जब चाहत मृत्युंजय को अपने पास महसूस करती है तो उसके दिल में एक तसल्ली सी होती है। चाहत अपनी आंखें बंद रखे हुए ही बोली अंडरस्को मुझे नहीं पता कि ये इतना ज्यादा क्यों धड़क रहा है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करो, मेरा भी बहुत सर दुख रहा है और सब कुछ घूम रहा है। इतना बोलते हुए वह भी आंखें खोलकर मृत्युंजय को देखती है और मृत्युंजय उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला अंडरस्को फिर तो तुम भी मेरे साथ रेस्ट करो चलो। इतना बोलकर वो उसे कमर से पकड़कर चाहत को अपने साथ ही बेड के पास लेकर आता है।
तभी चाहत बोली अंडरस्कोर NHI, इससे पहले वो जो टेबल पर जूस पड़ा हुआ है ना वो मुझे पीना है। वही मृत्युंजय बोला अंडरस्कोर लेकिन अब वो अच्छा NHI होगा। अंडरस्कोर टू चाहत बोली अंडरस्कोर अरे अच्छा ही है, मैंने ही रखा था। इतना बोलकर वो उस जूसियार को उठती है और उठाकर कर वो अपने मुंह से लगाती है। उसने अभी 2 सिप ही लिए थे कि तभी उसके हाथ से वो छूकर पूरा का पूरा जूस का गिलास उसके कपड़ों पर गिर जाता है। और ये देखकर मृत्युंजय बोला अंडरस्कोर देखो कर लिया ना अपने कपड़े खराब, अब क्या करोगी तुम। वही इतना सुनते ही चाहत अपना मुंह बिगाड़ लेती है और वो बोली अंडरस्कोर तुम मुझे डांट रहे हो, मुझे डांट रही हो, अपनी वाइफ को ऐसे कौन डांटता है। इतना बोलकर वो अपना मुंह बिगाड़ लेती है। वही तभी मृत्युंजय बोला अंडरस्कोर अभी अपना मुंह बिगड़ना बंद करो और जाओ वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करके आओ जल्दी से। इतना बोलकर वो वहां से साइड में हो जाता है। वही चाहत अपना मुंह बिगाड़ते हुए ही आगे बढ़ जाती हैं और वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। उसके जाने के 2-3 मिनट बाद ही चाहत की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है अंडरस्कोर आ, जिसे सुनकर मृत्युंजय एकदम से ही बेड से खड़ा हो जाता है और बोला अंडरस्कोर चाहत। इतना बोलते हुए ही वो जल्दी से भागते हुए ही वॉशरूम के पास आ जाते हैं और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर सामने देखता है तो सामने का नज़ारा देखकर वो चौंक जाता है। वही मृत्युंजय की हालत खराब थी फिर भी बेचारा भागते हुए ही वहां पर आया था और सामने जो नज़ारा था वो देखकर तो वो एक स्टैच्यू की तरह हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करो और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम तक स्टे ट्यून्ड।